तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो कल जो हम लोग की डिस्कशन हुई थी, कल जो डिस्कशन हुई थी वो ये थी, बोलिंजर बैंड की क्लासेस में लास्ट में हम लोगों ने निफ्टी का थोड़ा सा लुकअप लिया था। आज मेरा भी 20 पॉइंट का, 20 नहीं 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा भी। तो कोई बात नहीं, एसएल एसएल तो मार्केट का अपना काम धाम है, जितना आपको स्टॉप लॉस लेना है उतना तो आप लेकर चलोगे ही। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है उन लोगों को यहाँ पे क्रिप्टो का मामला जो लिंक है वो यहाँ पे पिन किया हुआ है, ये होगा क्रिप्टो एसके स्टॉक टॉक्स 100, है ना। तो यहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो में कुछ चीजें देनी शुरू हो गई हैं कि अभी कैसे वो चार्ट काम कर रहा है। जो मैंने आप लोग को कल टेलीग्राम में लिखा था कि क्रिप्टो पे हम लोग सैटरडे को क्लासेस करेंगे, ये क्या कहते हैं कि किस तरीके से उसमें काम करना है, चार्ट सेटअप क्या होगा, किस तरीके से उसको आगे लेके चलेंगे, और एक तरीके से जो मेरा मेरा क्या मानना है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, आप लोग का भी उसमें जो सजेशन है वो इनवाइटेड है, आप लोग व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। क्या है कि देखिए थोड़ा सा एक्सप्लोर मोड में जाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर मोड में जाएंगे। एक्सप्लोर मोड में कैसे कि मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि और भी कहाँ कहाँ संभावनाएं बन सकती हैं, कहाँ पे चीजें की जा सकती हैं, कैसे की जा सकती हैं। तो सब सारी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग चलेंगे, है ना। पहली बात तो ये। और क्या बताऊं मैं आपको, क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस करने का रीजन यही है कि जो लोग जिन लोगों के पास दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है या दिन में किसी भी वजह से बिजी हैं बिजनेस में अपने, या जॉब करते हैं, तो उनके लिए क्रिप्टो को थोड़ा सा और एक बेहतर अर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है। तो अभी जो आपका एक छोटा सा अपडेट दिया गया है क्रिप्टो वाले ग्रुप में, कि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं ग्रुप खोलूं तब ना। हाँ, अभी ये दिया गया था XU USD का, तो सारा सब कुछ सेम ही रहेगा। टाइम की टाइम की और थोड़ी सी और चीजों में वहां पे चेंज रहेगा। जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, और जो भी आप उसमें स्ट्रेटजीज के साथ चलते हो, स्ट्रेटजीज सेम ही रहेंगी, बट उसको ट्रेड करने का तरीका अलग है। एक बात ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टो और आपका फॉरेक्स या आपका ये आपका है बिटकॉइन, इस टाइप की जितनी भी इस टाइप की जितनी भी इंडेक्स हैं, इस टाइप की जितनी भी स्टडीज हैं, ये थोड़ा सा वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल होने के चक्कर में इसमें बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना पड़ता है, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, है ना। तो ये चीज है, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी ये जो ऑप्शन था, ये नियर अबाउट 92 के आसपास मेरी एंट्री थी जो मैंने आपको दिया था, और इसमें एसएल कटा, यही वाला एसएल कटा। तो अब अभी इसमें क्या अभी इसमें क्या, तो ऑप्शन का चार्ट देख रहे होंगे तो आपको क्लियर क्लियर पिक्चर ये दे रहा है कि क्या कर रहा है। और दूसरी बात, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था अपने बोलिंजर बैंड वाली क्लासेस में, सेम ही हुआ। मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था कि एक तो मार्केट ने आज गैप अप देके, कल का गैप अप देके आज का मूव खत्म किया है। जो कल मार्केट इतना बढ़ा था, देखिए कल मार्केट इतना बढ़ा था, कितना बढ़ा था मार्केट कल, आइए एक बार थोड़ा सा इसका
प्रोजेक्शन देख लेते हैं। तो कल एक तो मार्केट परसों के पॉइंट से लेंगे, कितना टोटल गया, कल के दिन टोटल मार्केट में जो बढ़ावट थी वो नियर अबाउट 200 पॉइंट की थी। और आज भी मार्केट जो कल क्लियरली डिस्कस हो गया था क्लास में कि 40-50 पॉइंट का तो गैप, या तो फ्लैट ओपनिंग या तो 40-50 पॉइंट का गैप अप तो दिख रहा है मार्केट में उस हिसाब से। तो ये दो जगह है, तो आपको दिख जाएगा कि आज वाला ये कल वाला है, ये कल वाला टोटल मूवमेंट है और ये आज वाला है ना। थोड़ा सा समझ के चलिएगा। एक तो गैप अप दे दिया, उसके बाद ये अपना वहीं पे अपना काम धाम कर रहा है। तो जो मैंने एक्सपेक्ट करके रखा था मार्केट से, जो मैंने मार्केट से एक्सपेक्ट करके रखा था वही हुआ। नो डाउट स्टॉप लॉस हिट हुआ। और एसएल और प्रॉफिट, देखिए एसएल आपको हमेशा अपनी लिमिट में लेना है। मैं हमेशा ही अपनी लिमिट का एसएल लेके चलता हूँ। उसके बाद मार्केट इधर का उधर हो जाए, नेवर मैटर्स, लेकिन एसएल अपना मैं बहुत ही टाइट रख के चलता हूँ। जब मुझे पहले से पता होता है कि नहीं आज मूवमेंट कम मिल सकती है, आज मूवमेंट ज्यादा मिल सकती है, उसी हिसाब से मैं एसएल लेकर चलता हूँ। तो ये था। हालांकि मैंने डे लो का एसएल नाप के रखा था उसमें, फिर मैंने सोचा मैं इसको एवरेज भी कर दूं, फिर इधर उधर की क्लासेस भी चल रही थी तो उसमें माइंड आपका सेटअप नहीं हो पाता है ना। बहुत सिंपल सी बात है, माइंड प्रॉपरली सेटअप नहीं हो पाता है। तो दूसरी बात ये कि आप देख लो अभी मार्केट में क्या मोटा मोटा क्या रेंज निकल के आ रही है। मोटा मोटा जो रेंज निकल के आ रही है यही आपकी रेंज है। एक ये रेंज हो गई और एक आप इसको ऐसे यहां तक खींच सकते हो। मार्केट की मोटा मोटा जो रेंज है वो यही निकल के आ रही है। तो अब इस रेंज से इधर उधर हो तब तो चाहो देखा जाए मार्केट को, नहीं तो नहीं। यहाँ पर एक पीओएस बनने के चांसेस है, एक बार 5 मिनट पे देख लेते हैं, हो सकता है क्रिएट भी हुआ हो। हाँ पीओएस बन के रखा है 5 मिनट पे आपका, कल के हाई के ऊपर, सॉरी हाँ ये कल के लास्ट हाई के ऊपर और आज के हाई के ऊपर पीओएस बन के रखा है। तो अब ये आपको क्लियर फिगर मार्केट में मिला हुआ है कि भैया जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग बाई में नहीं जा सकते, तब तक हम लोग बाई में नहीं जा सकते। तो ये मार्केट की मोटी मोटी रेंज होगी, है ना। आज की ये रेंज आपका 21,750 से लेके, क्या है ये, 21,750 से लेके 21,683 या 650 अगर मोटा मोटा मान लीजिए, तो ये 100 पॉइंट की रेंज है। कल के लो से अगर आप इसको नापना भी चाहोगे तो ये रहा आपका कल का लो, और यहाँ से यहाँ तक का नाप लीजिए तो देखिए मोटा मोटा 10-20 पॉइंट का फर्क है। तो मोटा मोटा 100 पॉइंट की रेंज बन रही है अभी ये मार्केट में। तो मुझे नहीं लगता, मुझे यहाँ पे लग रहा था अभी एक बार कि यहाँ पर मैं एक ट्रेड डाल दूं, लेकिन नहीं, मार्केट से छेड़खानी नहीं करने का, क्योंकि एक मैं यहाँ पर लाइन भी खींच देता हूँ कि आज का ये निकाले फिर इसको 15 मिनट पे ले आते हैं, है ना। 15 मिनट या 30 मिनट किसी पर भी कर लीजिए, आपकी इच्छा है ना। तो ये चीज है। तो ये एक मोटी मोटी रेंज निकल के आएगी। अब इस बॉक्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, या यहाँ पर भी नीचे हम लोग एक लाइन खींच दीजिए। एक हमेशा जानकारी रहेगी मार्केट आज के दिन का ये मार्केट का काम धाम है, ठीक है, ये चीज है। तो अभी आप देखोगे फिर ये अपना चढ़ने की कोशिश कर रहा है बोलिंजर बैंड के ऊपर। तो मैंने यही आप लोगों से बोला था कि अगर ये 100 पार किया, अगर ये 100 पार किया तो ये सीधे 130 150 की तरफ जाएगा। क्लियर पिक्चर है कि उस 130 से 150 की तरफ ये जाएगा, लेकिन गया नहीं, वापस ही आ गया, है ना। कोई बात नहीं, वापस आने दीजिए, मार्केट का काम ऊपर नीचे करना होगा, करेगा, है ना जी। तो ये चीज है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है, क्रिप्टो वाला मैंने आपको बता दिया। और कहाँ पे अकाउंट खुलवाना है, आप लोग बहुत से लोग करते होंगे। अकाउंट खुलवाना कहाँ पे ज्यादा, क्योंकि फॉरेन करेंसी है तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक फेथफुल उसके साथ क्या कहते हैं अपना डीमैट वाले के साथ जाना पड़ेगा, जो भी डीमैट देते हैं उसका ट्रेड वेड करने के। तो उस पर भी काम चल रहा है, धीरे धीरे डिस्कशन हो रहा है, उस पर भी करते हैं बात। तो ये चीज है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। अभी मार्केट में ऐसा कुछ खास करने के लिए है नहीं, ऐसे लग चुका है, ऐसा लेके बैठे। नमस्कार। नमस्कार मोहित जी, नमस्कार, कैसे हैं सर।
बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस सर कट रही है ना? हमारा काम नहीं करके दिया आप। कौन सा काम सर? स्कैनर बनाने बोले थे आपको 1 महीना पहले। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है सर। मंथली नहीं, R1 का स्कैनर बना के खोज के दिए ना फटाक से। बना के दे देते हैं आपको मंथली R1 का स्कैनर। मंथली R1 के स्कैनर में जानते हैं क्या दिक्कत आ रही है? नहीं। इसमें दिक्कत ये है कि एक दो बार मैंने कोशिश की, वो मैच नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली R1 के साथ। एक आपको क्या चाहिए? आपको यही चाहिए ना कि मंथली R1 टूटे या वीकली R1, मतलब R1 के ऊपर ही आपका ट्रेड है ना? हाँ। R1 के ऊपर ही आपका ट्रेड है। वो R1 जिस हिसाब से देखिए, पाइवट में भी आपके दो तरीके हैं, एक तो क्लासिक है, एक ट्रेडिशनल है, और एक आपका ये है, एक और है 15 पाइवट में। 15 वाला 15 वाला 15 वाला पिवट्स ना? 15। हाँ, तो वही चीज है कि जो चार्ट को कैलकुलेट करके जो R1 बन रहा है, मान लीजिए मैं एक उसमें सेटिंग डाल दूं, ठीक है, लेकिन वो हर स्टॉक, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए का है, कोई स्टॉक 500 का, कोई स्टॉक 1000 का है, कोई स्टॉक 2000 का, तो स्टॉक की प्राइसेस तो अलग अलग है। तो प्राइसेस के हिसाब से R1 R2 R3 S1 S2 S3 बदलेंगे ही बदलेंगे, है ना? वो तो सेम चलने का नहीं। तो इस मंथली चक्कर वाला में जो है ना 1 साल के लिए होता है, जो मंथली वाला पिवट रेंज होता है वो 1 साल के लिए होता है। तो जो अभी जैसे अभी जो भी R1 है वो जनवरी से चेंज हो जाएगा। तो अभी दिसंबर तक भी क्या है कि कौन-कौन सा R1 के ऊपर है पता चल जाएगा ना, तो पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि अभी जो भी देख रहे हैं सब R1 से बहुत आगे निकल चुका है। हाँ, मार्केट भगा तो सारे ऊपर चल रहे हैं, और R1 के ऊपर मंथली में बहुत अच्छा तेजी क्योंकि आता है। अभी 30 तारीख के बाद सारा चेंज हो जाएगा, ये महीना हाँ, तो खत्म ठीक है, होते उससे ही। कोई बात नहीं है। अब जैसे अभी तुरंत-तुरंत में खोज के निकाले एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये मंथली R1 के ऊपर चलना शुरू हुआ। हाँ, तो उस तरह से और भी बहुत सारा स्क्रिप्ट होगा जो मंथली R1 के ऊपर आ रहा होगा, तो वही मिल नहीं रहा है सही, फटाफट नहीं मिल रहा, बहुत खोजना पड़ रहा है। एक-एक को खोजना ही पड़ेगा, लगा-लगा क्योंकि वहां पे जाके सेट नहीं हो रहा है वो, कि उसको सेट कर दिया जाए कि वो हाइपर केसी पकड़ सके। हाइपर केसी मतलब डिफरेंट प्राइस ऑफ स्टॉक्स वो पकड़ सके। भाई एक बार मैंने उसको इचोमोकू क्लाउड पर भी सेट किया था, लेकिन इचोमोकू क्लाउड पे तो वो अलग ही वो R1 के ऊपर सारा क्लोजर हो। R1 से कोई कैंडल मान लीजिए, R1 आपका 100 रुपए पे, तो 125 रुपए पे दिखा रहा है, तो उस पर फिर लेना तो फिर बेवकूफी हो जाएगी। बेवकूफी इसलिए हो जाएगी क्योंकि फिर वो प्रॉफिट ही निकल जाएगा। R1 के ऊपर आते आते ही पकड़ना है उसको। तो यही बना चीज है। के दीजिए। हाँ, कोशिश में है, कोशिश में है। अब क्या किया जाए, एक साथ कई सारी चीजें चल रही हैं, तो कोशिश में तो है ही, यही चीज है ना? तो टाइम निकाल के उसको भी करते हैं। अच्छा, ये हो गया। दूसरा हो गया कि एक स्टॉक है, एक बार देख लेते हैं, बताता हूं मैं आपको स्टॉक। इसको मैं कल रात में देख रहा था, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा क्या इसमें करना है, कैसे करना है। हम्म, गल्फ पेट्रो, GULFPTRO, गल्फ पेट्रो। अरे, यही है क्या? पेट्रोलियम गुरुजी, जीपी। ये वाला है ना? हाँ वही है। जीपी पेट्रो, हाँ। इसका आप 1 महीने के चार्ट पे चले आओ, है ना? ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है। और गल्फ पेट्रो में थोड़ा सा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। एक बार ध्यान रखिएगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में है गल्फ पेट्रो में। ये जो अभी पिछले 2-3 महीने की बात है, मैं कल इसकी थोड़ी सी एक न्यूज देख रहा था। ये वो सब वाली न्यूज नहीं है कि मतलब पंप एंड डंप वाली न्यूज नहीं है। ये न्यूज है कि जो आपको किसी भी चीज को आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए प्लान कर लो, ये वो वाली न्यूज है। तो कहीं देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल सिंपल यही है कि आप कहीं पर भी एंट्री अगर कर रहे हो, तो आपको कम से कम 1 साल से 3 साल तक का प्लान करके चलिए। थोड़ी सी गिरावट में, थोड़ी सी बढ़ावट में आप उसमें परेशान मत होइए, परेशान उसमें होना ही नहीं है।
थोड़ा सा गिर गया तो परेशान होने लगे, थोड़ा सा बढ़ गया तो उसमें प्रॉफिट बुक करने लगे। ऐसा नहीं है ना। तो गल्फ पेट्रो में मैंने इसमें आज अपनी पोजिशनिंग की है और ठीक ठाक पोजिशनिंग की है मैंने। तो ये है, बाकी कहीं पर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह और सहायता जरूर लें और चार्ट एनालिसिस स्वयं करें। अपनी चार्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको, बिना चार्ट एनालिसिस किए आप कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते। रितेश जी, आपका बास्केट कैसा चल रहा है सर? इस समय सर लॉस में है। कितने परसेंट? ज्यादा नहीं सर, 900 रुपए है लॉस, बस ज्यादा नहीं ना। अरे बाप रे, 900 रुपए। कौन सी आफत है, एक हफ्ते का हिसाब से लिया था, हाँ। एक हफ्ता देखते हैं मंडे तक, क्योंकि इस समय सारे मिड कैप में सब जगह प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, खाली उसमें नहीं चल रही है। नहीं, ये तो देखिए भैया, दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी सब लोग अपना अपना पैसा निकाल रहे हैं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं आराम है से। ना। तो 10-15 तारीख के बाद से ही। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है सर? 1 लाख रुपए लगाए थे बस। ठीक है, 1 लाख पे 900, 0.9%। हाँ बस दैट्स ऑल, नथिंग, कोई खास देखिए, नहीं। ये आप लोग के सामने ही है कि ये बास्केट डिस्कस हुई थी और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें और 0.9 में आपके सामने बता रहे हैं कि 900 रुपए, 1000 रुपए के आसपास का लॉस चल रहा है। और नो डाउट अभी आप आज के डेट से अगर आप पकड़ लो, आज 28 तारीख है, 2 दिन बाद आपका हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। 1 तारीख को, पता नहीं 1 तारीख को मार्केट बंद है कि खुला है ना। तो कम से कम 10 से 15 तारीख तक मान के चलिए कि ऐसे सो ही चलेगा। सो मतलब ऐसे हल्का फुल्का, क्योंकि मोस्टली FII DII जो है अपना पैसा निकाल के रखते हैं इसमें, घूमना अरे घामना छुट्टी टेंशन का चपाटी है सर, उधर हेज कर रखा है बच्चों से। बच्चे तो अच्छा चल रहे हाँ तो बच्चे प्रॉफिट दे रहे हैं, हैं। बच्चे तो अच्छा चल ही रहे हैं। तो भाई जब बच्चों बच्चे प्रॉफिट दे रहे बच्चों हैं तो काय की टेंशन, गिर जाएगा, बच्चे आ जाओ, तुम दे बच्चे जाओगे, ये तुम नहीं दोगे तुम दे जाओगे, काय का बच्चे टेंशन। ये रहे, बच्चे बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बच्चे ही बहुत चल रहे हैं। एक इसमें एक चाचा टाइप का भी आदमी है, ये 51,000 वाला सी, जो मैंने थोड़ा सा लेके रखा था, ये भी अच्छा चल रहा है। तो बच्चे अच्छा चल रहे हैं, नो डाउट बच्चे अच्छा चल रहे हैं। मैं इसको सोच रहा हूँ कि कम से कम ये 1500-1800 तक जाना चाहिए। 1500 का टारगेट तो मैं इसमें लेके चल रहा हूँ 51,000 के सी में। तो यही है, 450 के आसपास का बाई है। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है इसमें, है ना। तो यही चल रहा है, अभी इसमें 400 पॉइंट का प्रॉफिट चल ही रहा है, बाकी देखते हैं क्या होगा इसमें, है ना। तो ये चीज है। तो गल्फ पेट्रो को मैं आप लोगों के सामने बोल रहा था, तो गल्फ पेट्रो में आप लोग देख लीजिए क्या करना है, कैसे करना है। मेरी पोजीशन इसमें बन चुकी है, नियर अबाउट आज ही के दिन है, इसी 55-54 रुपए के आसपास ही है ना। और मैं इसमें कम से कम मैं 1 से 1.5 साल के लिए मैं बैठूंगा, कम से कम। क्योंकि अगर मैं आपको 3 महीने का चार्ट दिखाऊं, 3 महीने का चार्ट, तो आपके सामने ये रहा 3 महीने का चार्ट। तो ये बहुत ही सही जगह पे आया है, बहुत ही सही जगह पे इस टाइम ये चल रहा है। अभी आपको मैंने उस दिन दिया था क्या, आप लोग बोला था सुबेक्स, देखिए सुबेक्स मैंने जब लिया था तो ये नियर अबाउट 39 या 38 रुपये चल रहा था। अभी इसमें नियर अबाउट 2-3 रुपए का आगे पीछे वाला मामला चल रहा है। मैं आपको देख बता देता हूँ कितने कितने उस पे है मेरा, मैं आपको एक मिनट देख कर ही बता देता हूँ। सुबेक्स हाँ, सुबेक्स में जो मेरी एंट्री थी वो थी 38 रुपए 86 पैसे, और ये अभी 35 रुपए के आसपास चल रहा है। तो 2-3 रुपया इधर उधर हो रहा है इसमें, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए 3 महीने पर यह मामला इसका ठीक ठाक चल रहा है, 1 महीने पर देख लीजिए तो ये आपका एकदम सिंपल तरीके से ये सुबेक्स बाई में है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बना के जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। कहीं पर ही पोजीशन बनाने के पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें, है ना। और अपनी एनालिसिस खुद करें सर, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 महीने का चार्ट है, 1 महीने का चार्ट है। 17 महीने से ये एक ही लाइन पर आके टिका हुआ है। 17 महीने से ये एक लाइन पर टिका हुआ है। मेरे ख्याल से अब इसको चलना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है ये जो 17 महीने का जो इसका टाइम साइकिल है वो एक तरीके से पूरा हो गया है। अब इसको भाई साहब थोड़ा बहुत तो दौड़ भाग दिखानी चाहिए, तो दिखा दे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाएंगे तो लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि मंथली चार्ट है, इसलिए छोड़ने का नहीं। जब भी नीचे आएगा तो मैं इसको बैग करना चाहूंगा, ना कि मैं इसमें से एग्जिट करना चाहूंगा। जैसे अभी 35 पे चल रहा है, थोड़ा सा अगर ये मुझे आके 31-30 के आसपास मिल जाता है तो पक्की वाली बात है, इसको लेना है। अगर आप एक यहाँ पे लाइन डाल दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप एक यहाँ पे खींचो और आप इसको वीकली पर ले आओ, तो देखिए वीकली का चार्ट कैसे एकदम फंसा हुआ चार्ट चल रहा है वीकली का, और इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। तो ये निकालने का मतलब ये निकालेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा एक आप यहाँ पे एक लाइन खींच दो और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये दो जगह लाइन ड्रॉ कर दो और मंथली पर जाके देखो तो मंथली पे क्या दिखा रहा है। मंथली में इसके पास ऐसा कोई मारा मारी नहीं है, मंथली में इसके पास सीधे सीधे 72 का टारगेट है। तो उस 72 के टारगेट को मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, यहाँ से मैं डबल को कंसीडर करके चल रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या मूवमेंट आती है, अभी क्लियर तो बोला नहीं जा सकता क्या मूवमेंट आती, लेकिन अपनी एंट्री सही जगह पे है। आपको एफसीएस याद होगा, आपको उज्जीवन याद होगा, आपको एपीएल याद होगा, आपको आईआरसीटीसी याद होगा, और आपको जीजी इंजीनियरिंग याद होगा, और क्या है, सुब्रोस याद होगा। तो सबकी लोकेशन यही थी, जो इसकी लोकेशन है वही सबकी लोकेशन थी। तो लोकेशन इज इम्पोर्टेंट, आपकी पोजिशनिंग इम्पोर्टेंट है। बाकी बने रहिए, अगर आप सही है चार्ट पे तो बने रहिए, है ना। किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड्स अप है क्या किसी का? अच्छा, किसी का हैंड्स अप नहीं। हाँ जी प्रशांत जी, क्या है, क्या क्वेश्चन है आपका? सर गोधा देखिए ना। गोधा गोधा पे तो डिस्कस हुआ था प्रशांत जी। यही है ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है ना। इसमें सर थोड़ा या सा भी अभी और रुक जाओ, हालांकि इसमें खोने के लिए कुछ है नहीं, है ना, लेकिन अपने लेवल पे आ जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हालांकि वीकली पर तो ये ठीक ठाक है, वीकली पर ये बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा भी आप इसमें रुक जाओ सर गोधा। सर कम से ये कम श्रीनिक वाला झेला है। श्रीनिक हालांकि मंथली में तो बाय ही है। ऐसे ही तो एफसीएस ने जिलाया था सर, SHREEN SHRE SHRE। हाँ झिलाएगा ही झिलाएगा सर। आप क्या चाहते हो, आपने लिया कहाँ और तक आएगा? 50 रुपया पार कर जाए ऐसा? नहीं आपको तो भेजा था मैंने। हाँ ये बढ़िया दे गया नहीं था, ठीक है, झटका ठीक दे है, गया। हाँ नहीं सही है इसमें बैठने का, है ना, इसमें जो है इसमें बैठिए, क्योंकि ये सब ऐसी स्क्रिप्ट्स है ना सर कि आपको ये धैर्य और वेट करने का, इंतजार करने का ही पैसा देंगी। ये सब ऐसी स्क्रिप्ट है, अच्छा। इसमें आपको केवल दो ही तीन चीजों पे, देखिए दो ही तीन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। खासकर आप जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में तो आप थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं अपना ये एसएल थोड़ा सा पकड़ के चल भी सकते हैं कि भैया इसके नीचे आ जाएगा तो मेरा एसएल, इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड में बना रहूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में सर आपको एक चीज, आपको ना थोड़े से, एक बार मैंने टेलीग्राम पे लिखा था कि थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा पेशेंस इक्वल टू प्रॉफिट, है ना, बड़ा प्रॉफिट, है ना। तो टेक्निकल पे आप ओके हैं, नो डाउट। टेक्निकल पे आपकी आपकी एंट्री कितने रुपए पर है इसमें? 1.05 पे। हाँ तो 1.05 पे, 1.05 तक अभी इसको आना नहीं है ना, बड़ा मुश्किल है 1.05 तक आना इसको, पहली बात। अब दूसरी बात, इसमें आपको इंतजार का पैसा खाना है। जो आप वेट करोगे
उसी का पैसा खाना है बस। तो आप इसको जब तक इसको चलने का समय नहीं दोगे ना तब तक नहीं चलेगा, समझिएगा बात को। जब तक आप इसको चलने का ठीक समय नहीं दोगे तब तक ये नहीं चलेगा। बिना समय दिए मामला यहाँ पे बनने वाला नहीं है सर, बिना समय दिए तो कतई मामला नहीं बनने वाला है। अब मैं लिख के दे रहा हूं कि जिस दिन आप निकलोगे ना उसी दिन ये भागेगा या उसके अगले दिन भागेगा, फिर हम आप हाथ मलते रह जाएंगे, भैया देखो लगता है एनएससी ने पीछे से कैमरा लगा के रखा है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि बने रहिए इसमें। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, अभी भी मान लीजिए मेरे पास कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले 1.5 साल में वहीं के वहीं खड़े हैं। 10 रुपया पे लिया था, 11 रुपए पे खड़े हैं, और ना वो 10 रुपए के नीचे जा रहे हैं और ना 11-12 रुपए के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन चार्ट पे पोजीशनिंग ऐसी बन रही है ना कि जिस दिन फटे उस दिन छप्पर फाड़ देंगे। उस दिन छप्पर फाड़ के वो रॉकेट हो जाएंगे। तो उसमें मैं केवल और केवल सोचिए, वेट करना कितना मुश्किल काम है ना। उसी का जैसे पैसा है। हाँ, स्टेशन पे आप पहुंचे, 8 बजे आपकी ट्रेन थी, पता चला 11 बजे आएगी, तो अभी तक भले आप स्टेशन पे 6 बजे पहुंच गए, 6 से 8 आपको भारी नहीं लगे, लेकिन 8 से 11 आपको जबरदस्त भारी लगेगा, क्योंकि आप स्टेशन पे पहुंच गए हो तो आपको मिलना चाहिए ट्रेन, और अनाउंसमेंट हो गई कि भैया प्रशांत जी की ट्रेन लेट है, तब प्रशांत जी को वहां पे बिल्कुल ज्यादा परेशानी है। वो 3 घंटे बिल्कुल काटना बड़ा मुश्किल है। तो इस वाले इस वाली मानसिक स्थिति को समझिएगा। मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि ट्रेडिंग में मतलब सारा पैसा पेशेंस का ही है। स्टॉप लॉस आपका टेक्निकल पे है, बाकी सारा पैसा आपका पेशेंस पे है। मार्केट का काम है कि इम्पेशेंट से पैसा लेके पेशेंस वाले को देना। जो लोग इन्वेस्टिंग स्विंग करते हैं तो मार्केट का एक काम है सर कि इम्पेशेंट से पैसा, जिसके पास धैर्य नहीं है उससे पैसा लेके जिसके पास धैर्य है उसको पैसा दे देना उठा के, बस यही पूरा जीरो सम गेम है, और कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में, और कोई भी बड़ी बात नहीं, और बहुत ही छोटी छोटी बात धन्यवाद सर। है ना। इस बात को ध्यान रखिए, बने रहिए बने रहिए। एक दो स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं कि 1 मिनट, बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। एफडीसी देखिए डेली में। कौन सा? एफडीसी 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 डीसी डी फॉर दिल्ली। सौदागर साहब डेली में देखिए, डेली में 396 नहीं, डेली में एक दो तीन वीकली क्या बोल रहा है? कुछ बोला क्या? बोल तो यही रहा है कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन ऐसी जगह पे खड़ा है कि हाँ 1 2 3 4 5 6 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते मतलब हो गए 1.5 महीना, 1.5 महीना से कंसोलिडेट कर रहा है। अब बोल तो यही रहा है कि मैं झुकेगा नहीं। बॉलिंजर बैंड तो स्क्वीज है। हाँ, ये फटने की कगार पे है, ये फटने की कगार पे है, लेकिन अगर इसका वीकली चार्ट देखा जाए तो ये बोल रहा है वीकली चार्ट हिलेगा मिलेगा, क्या बोला, हिलेगा मिलेगा बोल रहा है, नीचे की तरफ फटेगा, लेकिन हिलेगा मिलेगा कि इसमें फॉर्मेशन बोल रही है कि फट ही नहीं सकता नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाए या ना जाए नीचे की तरफ नहीं फटेगा ये। मंथली जब पॉजिटिव है तो नीचे नहीं जाएगा ना। अब ये है कि यहाँ पर ये कितने दिन तक रहना पसंद करेगा, ये तो भैया इसके ऊपर है। नहीं तो डेली बता रहा है ना चलने को तैयार है। नहीं, डेली तो चलने को तैयार है ही, नो डाउट डेली चलने को तैयार है, तो बस 20 के ऊपर जाने का इंतजार है इसका। 20 के ऊपर जाओ, आज का हाई काटो, क्योंकि अगर इसको गिरना होता ना मोहित जी तो ये इसके नीचे सस्टेन कर जाता, सस्टेन करके निकल जाता, ये गिरता ही नहीं, ये गिर जाता, तुरंत गिर जाता, कम से कम यहाँ 200 तक तो आता, यहाँ तक तो आने को था इसका, लेकिन इसने यहाँ पर वीक हैंड्स को निकाला, फिर ये ऊपर जाके वहां पे रुक रहा है।
और रिटेलर सोच रहा होगा कि फिर ये यहाँ से गिरेगा और इसका मन है नहीं गिरने का। स्टॉक तो सही है, लेकिन जो आप बोल रहे हो कि मंथली सॉरी डेली में अगर ये 20 के ऊपर क्लोजर देता है, 20 का जो रेट है आपका 400 रुपए का रेट है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करे आता है तो बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड बन जाएगा, बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बनेगा, बहुत ही तरीके का स्विंग ट्रेड बनेगा। लेकिन बन जाए तब, जब तक कि ऊपर नहीं। अब या तो ऐसा भी ये कर सकता है कि भैया गैप अप लेके निकल जाए, गैप अप लेके निकल जाएगा तो फिर किसी को एंट्री ही नहीं देगा। गौतम जी हाँ सर। कितना प्रॉफिट चल रहा है गोल्ड में? मामला तो बढ़िया है गोल्ड का आज। हाँ सर, गोल्ड का प्रॉफिट अभी थोड़ा कम गया है, बट ठीक है, 13,000 समथिंग है। कल वाले लेवल से तो ऊपर है गोल्ड। खुला होगा तो कम हुआ होगा, लेकिन अभी तो ठीक चल रहा होगा गौतम जी। हाँ सर, 13,780 दिखा रहा है सर। हाँ ठीक है, पकड़ के बैठिए इसको। हाँ जो कल हम लोगों ने लेवल डिस्कस हाँ किया सर। था उसके लिए पकड़ के बैठिए इसको, है ना। हाँ सर, छोड़ने वहाँ का पे नहीं का सर, वेट छोड़ने करिए। का नहीं। एक आवर पर भी अगर इसको देख लेते हैं। आपका देखा देखी मैंने भी बना ही लिया था, है ना। नहीं, सही किया था सर, आपका तो लॉट साइज बहुत ज्यादा है, हैं? लॉट साइज ज्यादा है। हाँ, आपका भी देखा देखी मैंने ही बना लिया था। अंकल चलो जी, गौतम जी बोल रहे हैं तो बना लो, सही ही बोल रहे होंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए। हाँ सर बोलिए ना। ये जो अब तो एक बास्केट जैसे बन गया, सो बन गया मेरा, हाँ वो हेज है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हाँ। बास्केट 15 तारीख के आसपास बनाया जाए मेरे हिसाब से, फिर तो अब उसके पहले नहीं सर, देखिए मैंने अभी मैं आप लोगों के सामने क्या एक्सेप्टेंस दूं, सुनिएगा मेरी बात। मैंने अपनी फ्यूचर की सारी पोजीशंस निकाल दी, है ना, समझिएगा बात। और फ्यूचर की सारी अरविंद जी, वीके जी और पीएस जी, मैं आप लोगों का क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा सा इस बात पे। मैं थोड़ा सा मैं व्यू लेना चाहूंगा सबका भी और अपना भी। मैंने अपनी फ्यूचर की सारी पोजीशंस निकाल दी और हैवी था। अब फ्यूचर की पोजीशंस मैंने कहा निकाली वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा निफ्टी, निफ्टी का डे चार्ट लगा दीजिए। ये जो परसों वाली कल वाली कैंडल बनी है ना, जैसे एक कैंडल गिरी है जब, तब भी मैं यहाँ पे निकला नहीं था। ये लाल वाली कैंडल देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे निकला नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि नीचे से ही मैं आ रहा था। मुझे पता कितना यार, कितना लॉस करवा दोगे, ये जो 400 पॉइंट का लॉस है ये हो जाएगा। अब 400 के तुम नीचे जाके ऊपर आना शुरू किए, तो फिर मैं यहाँ पे रुक गया था, क्योंकि मैंने अपना जो मेरी पोजीशन थी उसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे करके रखा था। तो अब ये ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा तो मैं रुक गया। और जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट इस वाली फ्यूचर वाली पोजीशन पे यहाँ पर आया तो मैं इसमें निकल गया। वो समय कल मेरा यही दीपक कपूर जी से डिस्कशन हो रहा था, तो ये बन गया। अब हालांकि ये भी बात चल रही है कि मार्केट अभी गैप अप है, और जिस तरीके से हम लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को बोल के रखा है कि 25,000 या 24,500 का टारगेट, 24,500 का टारगेट, तो मार्केट लग रहा है अचीव कर सकता है, नो डाउट अचीव कर सकता है, बढ़ती हुई इकोनॉमी है। अब यहाँ पर मैंने अपनी फ्यूचर की पोजीशंस उड़ा दी। अभी मैंने थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस मैंने थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग हल्की की, क्योंकि अभी आपको ना अभी आपको थोड़ा सा एमसीएक्स में ना आपको तरीके का ट्रेड मिलेगा। अब देखिए गौतम जी से डिस्कशन हुआ, उसके हिसाब से गोल्ड में पोजीशन बन गई और गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट निकल रहा है। लेकिन सिल्वर देख लीजिए, क्रूड एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। अगर आप डे चार्ट पे देखेंगे, देखिए क्रूड एकदम सर कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है मेरा, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट। और सिल्वर भी लगभग वही चल रहा है, कुछ खास इसमें नहीं है, ना प्रॉफिट दे रहा ना लॉस दे रहा, सेम चल रहा है। मैंने टेलीग्राम पर भी पोजीशन शेयर करके रखी है, ना प्रॉफिट दे रहा ना लॉस दे रहा है। हाँ, गोल्ड ने सबको उड़ा के रखा है, गोल्ड ने सबको उड़ा के रखा है, और गोल्ड अच्छे से चल रहा है ना। तो ये 3 जगह पोजीशन थी, ये गोल्ड में भी चल रही है, सिल्वर में भी चल रही है। नेचुरल गैस कल इन्होंने क्या कहते हैं, श्रीकांत जी ने नेचुरल गैस में काम किया और अच्छा काम किया इन्होंने इसमें, तो एक वो भी चीज है। लेकिन आज के भी दिन नेचुरल गैस थोड़ा सा नीचे। अब नेचुरल गैस भी देखिए यहीं पर मार खा रही, 200 की मूविंग एवरेज के पास मार खा रही है, और ये 200 वाला जो लेवल है ये वहां कर रही है, तो ये वहां पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्रॉस ये अपना क्रॉस कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं।
तो मिला जुला के गोल्ड वाला ही ट्रेड था, बाकी सारे फ्यूचर एंड ऑप्शन में सारे के सारे प्रॉफिट बुक है। तो ये जो आप इस बात की जो आप बात कर रहे हो ना कि 15 तारीख के बाद, तो वास्तव में इस बात का मैं आपका तहे दिल से मैं समर्थन करता हूँ कि अभी मार्केट में 10 तारीख तक तो कम से कम उतना मार्केट में टेस्ट नहीं रहेगा, एकदम हल्का रहेगा, ना नमकीन रहेगा ना मीठा रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, नो डाउट थोड़ा बहुत देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कैश पोजीशन में हैं या बास्केटिंग के साथ चल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको घबराने की जरूरत है। दो चीज में आपको घबराने की जरूरत नहीं, एक कैश में, एक बास्केट में और एक फार ओटीएम में। इन 3 चीज में आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं। हाँ, मेरी अगर पोजीशन आप एक्चुअली इसमें बनी थी, इन्हीं 2 चीजों में बनी हुई है। हाँ बाकी और किसी में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। नहीं, मैं भी फार ओटीएम में हूँ, जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया, ये बैंक हाँ। निफ्टी में मैं बैठा हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा भी मिलता रहेगा। देखिए 400-450 पॉइंट का बहुत सुंदर प्रॉफिट चल रहा है, यहीं पर ली हुई पोजीशन है, 413-414 रुपए के आसपास ली पोजीशन है, ये बहुत सुंदर इसमें प्रॉफिट चल रहा है। इसमें हैवी लॉट है मेरे पास, क्योंकि मैंने एक्चुअली इसमें यहीं पर लेके यहीं का स्टॉप लॉस डाला था कि भैया 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटेगा तो मैं निकल जाऊंगा। एक ट्रेड लेने की सोच रहा था, हाँ, लेकिन फिर मैंने छोड़ा, हटाइए, क्योंकि 15 तारीख तक कुछ होगा नहीं, इसलिए मैंने कहा छोड़ दो, हटाओ। एक ट्रेड अच्छी बन रही थी, लेकिन होगा थोड़ा सर, हटाओ लेकिन मैंने। बड़ा ही बहुत ही थोड़ा बहुत होगा, वो पंच नहीं मिलेगा ना, पंच छोड़ो नहीं छोड़ो मिलेगा। हटाओ। क्यों अपना दिमाग खराब करें, तो टेंशन लें। फिर फालतू का उसमें ना, फालतू के एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है, फिर कोई पंच फायदा ही नहीं। नहीं मिलेगा आपको ट्रेड में। अब देखिए बैंक निफ्टी चल रही, बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे 48,500 पे चली गई, अब ये जो 51 वाला है, अगर इस टाइम बैंक निफ्टी में एक दो भी गैप अप अगर इस तरीके के ले लिए तो ये 51,000 वाला जो है आपका चल रहा है, ये 51,000 वाला, इसको 1,500 होते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी है, बहुत भयंकर मूवमेंट मिलेगा इसमें, 1,500 होते देरी नहीं लगी। लेकिन अगर मैंने कल परसों में, कल फ्राइडे, कल मैं इसको देखूंगा, अगर इसे एक बढ़िया गप निकल जाता है सर, 500 पॉइंट कम नहीं है बैंक निफ्टी में, लेके निकला जाएगा, क्यों फालतू का दिमाग लगाना। और ये आप देख ही रहे हैं, अब ये देखिए, अब ये लिया होता तो ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट चलता, ये क्या कहते हैं अपना, ये 21,781, लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक बार हो गया क्या फालतू का। अब बाकी की ये देखिए 90 वाला जो चल रहा है, देखिए कितना सुंदर दिया हुआ था ये डे के चार्ट पे, डे के चार्ट पे हम लोगों ने इसकी एनालिसिस की थी, और जिन लोगों ने इसको तरीके से लिया भाला होगा, पाला पोसा होगा, उनका बहुत तगड़ा प्रॉफिट चल रहा होगा इसमें। दूसरा एक लिया था, एक 24,000 का सी था और एक 25,000 का सी था, 25,000 का भी सी देखिए सेम वही था, धीरे धीरे चल रहा है। बीच में थोड़ा सा 23 रुपए तक आया था, इसमें निकलने को मांगता नहीं, आराम से फिर ये चला, ये भी अभी चलेगा। अगर निफ्टी ने एक दो गैप अप दे दिया ना तो ये भी रॉकेट हो जाएगा, तो इस बात को थोड़ा सा लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं, कहाँ पिछले साल कैप्चर, जो था ना, इस साल शुरुआत में मैंने जनवरी में जब ट्रेड लिया था, तो मुझे याद रहा, अभी आपसे बात करते करते मुझे याद आया कि उसी में फ्यूचर में काम किया था, फ्यूचर ऑप्शंस में। हाँ तो ये विक्स जैसे नीचे आ रहा है इस समय 30 मिनट्स की चार्ट पर, उसी समय ये विक्स गिरना शुरू हुआ था जनवरी में। तब उसमें थोड़ा सा हल्का सा मुझे लॉस हुआ था, मुझे याद है। तभी मैंने आपसे पूछा, इसका मतलब 10 दिन काम नहीं करने वाला, चुपचाप बैठे रहो शांति से, बाकी देखा हाँ, जाएगा। उसमें ज्यादा उंगली नहीं करने का, उछल पान करो ही मत, बैठ जाओ, उछल कूद नहीं संन्यास ले करने लो, का, वो छुट्टी मनाओ। बंदर के हाथ में तलवार हो जाएगी, वो हाँ, वाला मामला हो जाएगा। अब छुट्टी मनाने वाला है, जाओ छुट्टी पे जाओ। हाँ, ठंडी उंडी चल हाँ, रहा है, कुछ गर्म चीज ले आके खाइए पीजिए, क्या दिक्कत। और क्या, अपना दिमाग खराब करो। इतना, दूसरे अरे मार्केट रोज खुल रहा है महाराज। और क्या। हाँ, ये है कि रोज मार्केट को देखिए, रोज अपनी एनालिसिस कीजिए और अपनी एनालिसिस को एक नया एज देने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट और लॉस, एसएल और टारगेट, ये सब मार्केट का पार्ट है, आपको इससे घबराना नहीं है ना। लेकिन आपको अपनी जो भी आप स्ट्रेटजी, जिस भी नियम कानून से आप काम कर रहे हो, जिस भी डिसिप्लिन से आप काम कर रहे हो, उस पे आपको चिपक के चलना है। आईआरसीटीसी देखिए, आईआरसीटीसी फर्स्ट क्लास अपना एक उसमें खड़ा है, अब ये फटेगा तो लेके उड़े आएगा ये। जैसे अभी जो इसने 900 का हाई मारा था, 910 911 का हाई, अब ये फटेगा तो लेके उड़े आएगा। अभी इसका बनता है, क्योंकि अगले दिन, अगले वीक का जो इसने गैप अप दिया, देख रहे हैं ये प्राइस देख रहे हैं, ये प्राइस आप लोग देखिए आईआरसीटीसी का, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस का गैप है 830 रुपए से 860 रुपए का गैप है। जैसे मंडे में कैंडल बनेगी, ये लाइन यहाँ पहुंच जाएगी, उसके बाद इसका एवरेज परसेंटाइल हो जाएगा बैलेंस और ये भाग जाएगा। मेरे ख्याल से डे पर
बैलेंस होगा ही। हाँ, डे पर देखिए अंदर आ गया, एकदम अंदर आ गया। इस चीज को समझिए। देखिए मैं एक दिन में, देखिए मैं आपको यहाँ पे कोई भी चीज बताने, सिखाने, समझाने नहीं आता, क्योंकि मेरे को इतना आता ही नहीं कि मैं आपको बताऊं, सिखाऊं या समझाऊं। मैं आपको केवल एक चीज से इतना अवगत कराना चाहता हूं, मैं आपको FYI करना चाहता हूं कि फॉर योर इंफॉर्मेशन ये चीज ऐसे काम कर रही है। जैसे अभी मैंने बोलिंजर बैंड की कल क्लासेस ली, तो उससे आप इस बात को कोरिलेट कीजिए। उसे मैंने बहुत तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि वीकली चार्ट किस तरीके से काम करता है। देखिए, एक ये देख लीजिए आप, और इसी कैंडल को ये देखिए, ये है आपकी कैंडल आज ही की है, 25 तारीख, 2-3 दिन पहले की। देखिए, और इसी का इम्पैक्ट घंटे भर के चार्ट में आ रहा है। देखिए, इसी का इम्पैक्ट, आप चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करोगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, यही है आपका टोटल, यही है आपका। मैंने आपको बोला था बोलिंजर बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे। देखिए, बोलिंजर बैंड का सपोर्ट है 200 पर। इतना आसान नहीं है नीचे जाना, इतना आसान तो है ही नहीं सर नीचे आना यहां से। उसके बाद आप वीकली चार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप वीकली चार्ट देख लीजिए भाई, आप मंथली चार्ट देख लीजिए भाई, आप इसमें CCI लगा के देख लीजिए। देखिए, CCI लगा के देख लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, ABC कमोडिटी चैनल इंडेक्स। देखिए, CCI भी आपका भाई, ये सबसे तेज तर्रार इंडिकेटर है, हर चीज से तेज तर्रार, सबसे तेज तर्रार। CCI भी इसका एकदम फटे पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, कौन सी चीज कहाँ यूज करनी वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो बैंक निफ्टी का आपने व्यू समझा, आइए निफ्टी पर ही चलते हैं। निफ्टी देखिए, ये क्या 70-70 के आसपास चल रहा है, 69-70 के आसपास चल रहा है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़े देर से हैंड्स अप है, किनका हैंड्स अप है, अरविंद जी का। जी अरविंद जी बताइए क्या क्वेश्चन है सर आपका। हेलो। हाँ अरविंद जी, क्या क्वेश्चन है सर। ट्रायल स्टॉप लॉस कैसे करते हैं सर? मेरा तो आज स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ हाँ, मैं प्रॉफिट में था, ऑलमोस्ट 3000 था। मैं हम्म, कहाँ से डाल दिया था, बाद में वो हिट हो गया। मैं जानता मैं कैसे हम ट्रायल स्टॉप लॉस कर सकते हैं? ट्रेल स्टॉप लॉस का देख लीजिए सर, किस ऑप्शन में थे आप जरा बताइए। 650 किसके 650 में? निफ्टी निफ्टी निफ्टी। अच्छा 21,650। हाँ 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 हाँ। अच्छा लगा देते हैं सर 21,650। देखिए सर, कितने मिनट का चार्ट था सर आपका? 15 मिनट का। मैं स्टडी लिया था मैंने, वो थोड़ा गैप अप का चांस था, इसलिए मैंने लिया था 2 लॉट। मॉर्निंग मुझे 3500 मिल रहा था, मैं सोच रहा था ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वापस आए। नहीं देखिए, इसमें देखिए दो चीजें हैं। अब देखिए फिर से 20 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है ना। ये हाँ। नीचे नहीं आएगा, ये नीचे नहीं आएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये नीचे नहीं आएगा। पहली बात है, यहीं पर मेरा भी स्टॉप लॉस आज हिट हुआ है, और मेरा स्टॉप लॉस मेरी गलती से हिट हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस मेरी गलती से हिट हुआ है, क्योंकि मैं कर रहा था क्लासेस, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा, नहीं तो मैं कभी स्टॉप लॉस लगा के रखता नहीं। अब तक होता तो लॉस कम होता, लेकिन खैर छोड़िए, जाने दीजिए, जो बीत गई वो बात गई, वो एक अलग की बात हो गई। दूसरी बात, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं। देखिए, हमेशा जब आप 15 मिनट के चार्ट पे काम कीजिए, वेनेवर मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपए, कोई मतलब आपने कोई भी ऑप्शन आपने 100 रुपए पर लिया है ना, मान लीजिए आपने 100 रुपए पर लिया है, और आपने उसका जो एसएल रखा है, आपने जो उसका एसएल रखा है, आपने रखा मान लीजिए 80 रुपए रखा है या 70 रुपए रखा है ना, 30 रुपए का मान लिया आपने। अब वो आपका 120 रुपए पहुंचा, तो इस एसएल को आप ड्रॉ कीजिए, आपको 90 पर ड्रॉ कीजिए। जितना पॉइंट ये आगे बढ़े ना, उतना ही पॉइंट इसको आगे बढ़ाइए। हमेशा अपने टारगेट और एसएल के बीच में 10 रुपए का फर्क रखिए, है ना।
देखिए 90 से 10 रुपए का फर्क है ना यहाँ पे, ये देख रहे हैं। अब दिख फिर रहे हैं। आप वेट कर लीजिए, फिर मान लीजिए आपका ये 130 पहुंच गया। अब इसको आप ले आइए 100 या 110 कर दीजिए। आप ये दिमाग में भी अगर देखिए, अगर आप प्रॉपरली सिस्टम पे बैठे हैं तो आप इसको विद इन द ब्रेन भी लेके चल सकते हैं, जैसा मैं ब्रेन में ही लेके चलता हूँ। मैं देखता रहता हूँ, इसलिए मैं विद इन द ब्रेन लेके चलता हूँ। अगर मैं नहीं देखता हूं तो मैं सिस्टम स्टॉप लॉस कर देता हूं, और जिस दिन मैं सिस्टम स्टॉप लॉस लगाता हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं, जिस भी दिन मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस वो हिट होना ही है पक्का, करेक्ट। है ना। और जिस दिन मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, प्रॉफिट देना ही देना है। 100 पॉइंट उसमें पक्के मिलने हैं सर, पक्के मिलने हैं। वही मुझे क्योंकि सिस्टम स्टॉप लॉस मैं तब लगाता हूँ जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ और उसके साथ में कुछ कोई क्लास कर रहा हूँ बैठा हूँ। या कुछ और कर रहा हूँ, तब होता है। वो छू के चला जाता है ना, वो छू के चला जाता है। अब उसके बाद देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको 100, आपने 100 पे एंट्री ली थी, 130 पे आ गए, 150 पे आ गए, आप इसको 120 पे ले आओ। निफ्टी में 20 पॉइंट से ऊपर हमेशा का अंतर रखिए स्टॉप लॉस और सॉरी आपके रनिंग प्राइस और ट्रेलिंग एसएल में हमेशा 20 पॉइंट का अंतर रखिए। ये 20 पॉइंट का अंतर मैं आपको अंदाजे से नहीं बता रहा हूं, ये 20 पॉइंट का अंतर सर कैलकुलेटेड है चार्ट पे कैलकुलेटेड है निफ्टी के स्पॉट और निफ्टी के आपके जिस ऑप्शन में जिस स्ट्राइक प्राइस में आप काम कर रहे हो, है ना। स्ट्राइक प्राइस की प्राइस क्या है, 90 रुपए एन प्लस। आप कभी भी निफ्टी में काम करोगे तो 90 रुपए एन प्लस में काम करोगे। वो बताया हाँ, जब आप 90 रुपए, मैं सारा डिलीट कर देता हूं। एक तो हो गया निफ्टी स्पॉट, ये आपको कोई नहीं बताएगा सर। और एक आपका हो गया स्ट्राइक प्राइस, STRI स्ट्राइक प्राइस, है ना। तो निफ्टी स्पॉट चल रहा है और स्ट्राइक प्राइस आपका, स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, 90 रुपए प्लस का, 90 रुपए प्लस का आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है। तो आज मैंने इसमें एंट्री, मैं जो जिसमें मैं 21 उस पे जो मैं काम कर रहा था, मैंने सोचा था कि 80-83 रुपए पर चल रहा था, मैंने उसको 83 रुपए पर ही एंट्री बनाने की सोची। जब मैंने अपडेट किया है आप लोगों को कि नाउ CMP पे आप इसमें एंट्री ले सकते हो, है ना। उसमें आप 21,650 में हो, 21,700 में हो, 21,800, कोई मतलब उससे नहीं है। आप किसी भी उसको देख रहे हो तो आपकी पोजीशनिंग हो गई कि भाई 83 रुपए उसमें कहाँ चला, उसी हिसाब से आप लोग मिला भी लेते हो। अगर आपने कोई दूसरा स्ट्राइक प्राइस खोज के रखा है या ITM है या डीप ITM है, एक वो अलग की बात हो गई। अच्छा, 83 रुपए की एंट्री बना ली, फिर मैं कुछ डिस्कस करने लगा, उसके बाद देखा कि 94 रुपए चला गया, 10 पॉइंट यहीं से भाग गया वो। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एक बार में एक ही काम करें। पहली बात तो ये शिक्षा मिलती है ना साहब। गुरु जी दूसरी शिक्षा में ये मिली कि सिर्फ दिखावे पे ना जाए, अपनी अकल लगाएं। है ना, हाँ ये भी शिक्षा मिलती है। हाँ गुरु जी मैं प्रॉफिट में था, जितने मैं प्रॉफिट में था उतने ही लॉस में हूँ। ये क्या कहना है ना। तो ये चीज है, मैं भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आया था सर मैं इसमें। गुरु जी आप आज आप एक बात बताओ, आपने एवरेज क्यों नहीं किया? अरे बता तो रहा हूँ मैं आप लोग के पास कब से, अभी मैं घंटे भर से क्लासेस में, कितना टाइम हो गया, 1 मिनट, घंटा भर तो हो ही गया होगा इसमें। जैसे होता है ना कि बुद्धि अकल पे ओले पड़ गए हों। मैं आपको सही बताऊं मनोज जी, यही होता है कि अकल पे ओले पड़ गए। तो ट्रेड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था ट्रेड। वो 50 से एवरेज लिया उसने। हाँ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर। 21,700 था ना मनोज जी, 21, 1 मिनट में देखता हूँ, पोजीशन देखता हूँ। एक तो जो लास्ट में चला जाता है ना, तो पोजीशन देखने का मन नहीं करता। हाँ 21,700 देखिए, 21,700 देखिए कितना सुंदर एवरेज कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एवरेजिंग की होती ना, या किसी दूसरे उसमें पोजीशन बना दी होती, देखिए जैसे 21,700 में आपका, चलो मान लीजिए इतना लॉस चल रहा है, मान लो इसमें 25 पॉइंट का लॉस चल रहा है, तो 25,600 में जाके उसकी पोजीशनिंग और मैं एवरेज कर, मतलब इस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को दूसरे ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से मैं एवरेज कर देता, तो बहुत सुंदर प्रॉफिट था। और ये दिख रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन उधर से क्या हो रहा है,
उधर से भी दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, उधर से भी दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, तो फिर वो दिमाग एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाता। और मुझे दिख रहा है कि एवरेज कर रहा है, लेकिन मैं हूँ क्लासेस में, इसलिए मैं एवरेज कर नहीं पा रहा हूँ। तो बार बार मेरे को इधर से उधर होना पड़ा, उधर से उधर होना। वही है कि आप कभी भी रखिए, आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग TRAILING ट्रेलिंग SL में, और जो CMP चल रहा है आपकी स्ट्राइक प्राइस का प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में दौड़ रहा है, जिस CMP पे चल रहा है, उसमें इन दोनों को मिला के 20 पॉइंट का अंतर रखिए। आपका मान लीजिए 120 पॉइंट का चल रहा है, तो 100 पॉइंट पर आप अपना ट्रेलिंग SL शिफ्ट कीजिए। 20 पॉइंट का अंतर रखिए। 20 पॉइंट का अंतर ये आपके 90 प्लस वाले स्ट्राइक प्राइस में बहुत ही बखूबी काम करता है एवरेज के हिसाब से, तो इसमें काम कीजिए, है ना अरविंद जी? हाँ ठीक है। बाकी आप 80 पॉइंट 90 रुपए वाले, 80 रुपए के नीचे वाले हैं, तो उसकी गारंटी तो ब्रह्मा भी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आज वैसे भी एक्सपायरी है। हाँ, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस रख दिया मैंने, आज एक्सपायरी है ना थोड़ा हाँ, मेरे। और एक बात ये भी है कि देखिए, थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आगे बढ़िए, नो डाउट। देखिए हाँ, तो प्रॉफिट लॉस होता रहता है। मैं आपको पिछले साल की बात बताऊं, मैं निफ्टी में था, सॉरी बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा था, और गाड़ी में बैठ के मैं ट्रेड कर रहा था। हॉस्पिटल के सामने नजर हटी, दुर्घटना घटी, वही वाली बात थी। बैंक निफ्टी अपना बाई पर ही चल रही थी, बाई पर ही थी। उसने एक कैंडल का जो मूव लिया है ऊपर से नीचे तक का, उसमें स्क्रीन पे 32,000 का प्रॉफिट 1.5 लाख के लॉस में कन्वर्ट हो गया, तुरंत तुरंत कन्वर्ट हुआ है सर। और कन्वर्ट हुआ, उधर से नजर उठा के जैसे मैंने इधर अपने मोबाइल में, कहा ये क्या हो गया, ये तो पूरा लाल हो गया। और इस तरीके से लाल हुआ, अभी 4-5 डिजिट में हरा चल रहा था, 6 डिजिट का लाल चलने लगा। फिर मैंने एक बार फिर दूसरे मोबाइल पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने डैशबोर्ड पे लगा रखा था, उसमें देखा तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये स्पाइक आया है सबका स्टॉप लॉस उड़ाने। फिर वो स्टॉप लॉस उड़ाते 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 नियर अबाउट फिर 50-60 हजार रुपए प्लस के प्रॉफिट में गया। सोचिए, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपको अपने टेक्निकल पे फर्म रहना पड़ेगा। हालांकि ऐसी सिचुएशंस मार्केट में बहुत कम आती हैं, लेकिन कभी भी हो जाए तो पैनिक नहीं होने का, पैनिक नहीं होने का, है ना? वीके साहब, आपका क्या क्वेश्चन है सर? वीके साहब, आपका क्या क्वेश्चन है सर? वीके साहब, चलिए। आनंद परब सर, आपका क्या क्वेश्चन है सर? सर व्हाट्सएप देखिए ना, हैं? व्हाट्सएप का मैसेज देखिए ना। अच्छा, व्हाट्सएप देख लूं, ऐसा? अगर लेटेस्ट फायर ओटीएम ढूंढना है तो लाइव में बता सकते हैं, ठीक है। सर बैंक हाँ जी सर, निफ्टी हाँ पे वीके व्यू जी जानना बताइए, चाहता था आपको। बताएं वीके साहब। सर बैंक निफ्टी पे व्यू आपका। व्यू तो बता दिया सर बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी लगा देता हूँ। 48,600 की कॉल सेल है मेरी पड़ी हुई। कॉल सेल है 48,600 की, एक मिनट देख लेते हैं। 48,600 की कॉल कब की सेल है सर? सर मैंने 80 रुपीज पे सेल की हुई है। 48,600 की, इसी दिसंबर एक्सपायरी की, यही जो चल रहा है आज वाला? हाँ जी सर। चलो, बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है? 48,400, 48,600 कितने पर सेल है सर? 80 रुपीज पे। 80 रुपीज पे सेल है, तो 80 रुपीज का ही एसएल लगा दीजिए। कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा के चलिए, जीरो हो थैंक यू जाएगा। सर, सो नाइस। जीरो हो जाएगा। अब समझ लीजिए क्यों, अगर आपके पास समय है तो समझ लीजिए। मुझे लग रहा है आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हो। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। है ना? चलो, जब कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिए। जो आपका कॉस्ट है उसी पर असर। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को कि बाइंग में आप सभी लोग समझ लीजिए, जब आप ऑप्शन बाई करते हो तो आपका एसएल होता है इंडेक्स पे। इंडेक्स का एसएल अभी आप देखोगे, निफ्टी ने अभी तक नहीं खाया है। इंडेक्स का एसएल यहां निफ्टी में आइए, देखिए, जो मैंने आज बोला था कि आज के लो का टारगेट करके चलेंगे। देखिए, आज के लो को लो का एसएल निफ्टी ने अभी तक नहीं लिया है। आज का लो है वो कल ही का हाई है, तो इसका एसएल अभी तक निफ्टी ने नहीं लिया। ठीक है जनाब, अब आ जाइए जी, इस पे आ जाते। जब आप ऑप्शन को बाई करते तो ऑप्शन बाइंग में एसएल जो होगा इंडेक्स का होगा, एसएल जो होगा आपका इंडेक्स होगा। लेकिन जब आप ऑप्शन सेल करते हो, जो आपका एसएल होगा वो ऑप्शन का होगा, ऑप्शन चार्ट एसएल।
ऑप्शन चार्ट एसएल, ये ऑप्शन का होगा ऐसे। ये बात समझ के रखिएगा, बिना समझे काम नहीं चलना है। ये बात गांठ बांध लीजिए कि आज के दिन ये ऑप्शन इसके ऊपर नहीं जा सकता। इन्होंने जो अभी वीके साहब ने जो सेल करके रखा है, मोस्ट प्रॉब्ली शाम गुड तक। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, ये शाम तक आप हो जाएगा बताएं। जीरो। बढ़िया बढ़िया, ये शाम तक हो जाएगा जीरो, है ना साहब? तो ये पकड़ के चलिएगा। दूसरी बात क्या थी? और किसी एक सज्जन का क्वेश्चन था ना, ले लेते हैं क्वेश्चन। सर आज क्या बता रहे हैं सर? आज अभी हम जस्ट ज्वाइन किए हैं। आज मैडम कुछ नहीं बता रहे, आज ऐसे हो गया मेरा है ना। आज क्या बताएं, आज सवेरे सवेरे ऐसे लग गया। आज गुरुजी एसएल लेना सिखा रहे हैं। एसएल लेना मैं तो कैश में ट्रेडिंग करती हूँ, जहाँ एसएल होता ही नहीं है। नहीं, अरे वो वाह अच्छी मैडम। बात है, वो बहुत अच्छी बात है। 48,600 हो गया, चलिए 21,700 पे चलते हैं फिर से। गुरुजी निफ्टी भी देख लो एक बार। निफ्टी चल रही है सर, निफ्टी चल रही है, इसलिए तो 21,700 का ऑप्शन देखिए, बहुत ही प्रेम से चल रहा है, बहुत ही प्रेम से। यहाँ पर आपने पोजीशन नहीं बनाई, क्या कहते हैं मनोज जी? नहीं बनाई गुरुजी अभी। सर जी। हाँ सर। सर आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए आप थोड़ा सा मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाला वीक वाला ऑप्शन ना बाय करके अगर अगले एक्सपायरी वाला बाय करें तो चलेगा क्या इंट्राडे के लिए? सिंपल सर, आप 90 रुपीज प्लस में जाओ। अगर आपको इंट्राडे करना है तो 90 रुपीज प्लस में जाओ। ये बात मैंने कई बार बताई है। कोई भी मंडे से लेकर संडे तक वो फॉलो कर रहा हूँ सर। हाँ, बट एक्सपायरी होता है तो थोड़ा डर लगता है, जैसे कि अभी भागा नहीं, डर किस बात का सर? निफ्टी। एक्सपायरी भी डे सेम डे। एक्सपायरी को डर जानते हैं क्यों लगता है? क्योंकि एक्सपायरी को लोग झुनझुन वाला फैक्टर ज्यादा काम करता है ना। हाँ सर। एक्सपायरी के दिन, बजट के दिन ये झुनझुन वाला फैक्टर हावी हो जाता है। तो झुनझुन वाला फैक्टर जो है वो माइंड का एक स्टेट है, जो आप अपने माइंड को एक स्टेट दे देते हो कि अरे आज तो ऐसा हो जाएगा, आज तो ऐसा हो जाएगा। आप देखो 3-4 एक्सपायरी से मार्केट एकदम शांत है। और जब आप कुछ सेट पैटर्न पे ट्रेड करते हो, जब आप कुछ सेट डिसिप्लिन, सेट रूल्स पर आप ट्रेड करते हो, तो चाहे वो एक्सपायरी हो, चाहे बजट हो, और चाहे कलकत्ता हो और चाहे दिल्ली हो, आपका सेम ही चलेगा। ठीक है सर, सेम ही चलेगा सर। झुनझुन वाला फैक्टर नहीं काम करेगा फिर वहां पे देखिए सर मैंने आज कोई हाँ, मैंने आज कोई स्टॉक पिक नहीं किया सर। मैंने आज कोई स्टॉक पिक नहीं किया सर। वही रेड लाइट ग्रीन लाइट चल रहा है सर। हाँ, वो चलेगा अभी, ये 10-15 दिन और चलेगा। रेड लाइट ग्रीन लाइट ऐसे ही चलेगा। तो सर ये इसमें अभी मतलब कैश ट्रेडिंग में ना जाऊं ना अभी, क्योंकि मार्केट साइडवेज है सर। नहीं, कैश ट्रेडिंग का मार्केट से इतना ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन अगर आप एक बड़ा टाइम फ्रेम क्या कहते हैं, बड़ा व्यू लेके चल रहे हो, तो निफ्टी के हिसाब से चल सकते हैं। बड़ा व्यू मतलब अगले 2 साल 3 साल का। तो उस बड़े व्यू के हिसाब से मैंने रिकमेंडेशन दे दी है, उसे बने रहिए। फिर थोड़ा सा अच्छा, अभी भी आया है ये इस रिकॉर्डिंग में? हाँ अच्छा, मैंने देखा नहीं है सर। मैंने अच्छा पहले भी लोगों से बोला है कि अगले 2 साल से 5 साल के लिए जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग जुड़े रहे, है ना। एक तरीके का पोर्टफोलियो, एसआईपी पोर्टफोलियो उसको बोलेंगे। एसआईपी पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की जाएगी। उसको सबको दे दिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए एक पोर्टफोलियो बना दिया गया 1,000 रुपए का, आप उसे 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए अपनी इच्छा अनुसार डालते रहो। वो कुछ भी मतलब मार्केट कहीं पर भी चल रहा है। अच्छा, मार्केट 500 पॉइंट नीचे है, मार्केट 500 पॉइंट ऊपर है, उससे कोई मतलब नहीं। आप उसमें हर महीने बस पैसे डाल रहे। सर मेरे को ये आप काइंडली सिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा, क्योंकि आता नहीं है सर मेरे को ये। उसमें स्टॉक ही ऐसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके उठाया जाता है। ये मेन तो यहाँ से है ना, एंट्री तक यहाँ से है ना। मतलब ये वाला का प्राइस पता करना है, ये वाले का, इसका। कौन बोल रहे हैं? अरे मनोज जी, ये उसमें स्टॉक ही इस तरीके से उठाया जाता है मैडम कि उस स्टॉक पे मार्केट मूव का कोई ज्यादा
मतलब इफेक्ट प्रभाव नहीं नहीं है। पड़ता है। हाँ हाँ नो डाउट मार्केट गिरेगा तो सारे ही गिरेंगे, नो डाउट, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जी सर है ना? जी। हाँ तो सर ये काइंडली आप हमको बता दीजिएगा ये अरे पोर्टफोलियो मैडम जो काइंडली आप वैंडली मत कहिए, बता देंगे, काहे परेशान हो? नहीं सर आप गुरु हैं तो बोलना तो पड़ेगा सर। हम्म। सर मार्च एक्सपायरी को कैसे बाई करें जीरोधा पर? क्यों नहीं हो रहा जीरोधा में भाई? अच्छा हाँ देखिए, अभी अभी हमारे सरकार साहब हैं, ये अपना आनंद परब साहब, उन्होंने पूछा है कि क्या अभी यहाँ से कोई फ्यूचरिस्टिक ट्रेड बनेगा? फ्यूचरिस्टिक ट्रेड मतलब ओटीएम में कोई ट्रेड बनेगा, फार ओटीएम निफ्टी बैंक निफ्टी में? तो आइए उसको भी एक बार थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, मैं आपको यहाँ पे कोई भी टिप और ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मार्केट को गेज करके अपने आप को उस मार्केट की सिचुएशन में, कि मार्केट एक बॉटल है, उस बॉटल में एडजस्ट होने की मैं आपको थोड़ी सी प्रक्रिया बताना चाह रहा हूँ बस। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कॉल पुट नहीं है। एक बार देखते हैं। मनोज जी, ऐसे चलेगा? ऐसे चलवाएंगे आप मार्केट? गुरुजी ऐसे ही चल रहा है। मैं तो गुरुजी अगले वीक का 22,000 का सील लेके बैठा हुआ था प्रॉफिट कवर करने के लिए। थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है अब। मुझे तो बताया नहीं आपने। अरे गुरुजी आपको गुरुजी सूरज को आईना थोड़ी दिखाते हैं। अरे महाराज ले लो आप मौज। अभी देखिए, अभी आप लोग 24,000 की कॉल में और 25,000 की कॉल में तो आप बैठिए मार्च के। 24,000 की कॉल और 25,000 की कॉल में बैठिए। इसमें बहुत अभी आपका इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है इस कॉल में, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बैठिए अभी मार्केट में। आनंद परब जी अगर सुन रहे होंगे तो उन तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो हाँ बताएं, सर, हाँ सर। है ना? 24,000 और 25,000 जो दिया हुआ है ना आनंद परब जी, हाँ 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 बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। ये तो हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी हाँ, देख मैं लेते हैं। 26,000 लिया हूँ, 26,000। कोई बात नहीं, आप 26,000 पकड़ लीजिए, आप 25,000 भी पकड़ लीजिए। 25,000 भी पकड़ सकते हैं सर, ऐसी कोई खराब नहीं है, बढ़िया है ना? बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी बढ़िया चल रहा है। 55,500 जरा देखिए चार्ट पे क्या बन रहा है ये। बैंक निफ्टी में रुकेंगे 1 तारीख तक के लिए, है ना? 1 तारीख तक क्या कल ही की ट्रेडिंग है? उसके बाद तो मंडे को 1 तारीख हो जाएगी। मंडे को छुट्टी है क्या? कोई बताएगा क्या, क्या छुट्टी उट्टी है क्या मंडे को? हैप्पी न्यू ईयर का छुट्टी हो रहा है क्या? देखिए जरा। सर हाँ सर, पीवीआर आइनॉक्स में डे का चार्ट देखिए सर। पहले मल्लिकार्जुन जी बताइए कि मंडे को छुट्टी है क्या हैप्पी न्यू ईयर की? नहीं सर, नहीं छुट्टी है। नहीं छुट्टी है? दीपक जी आ गए। दीपक जी क्या रहा आज का? सर वो कल का जो कैरी फॉरवर्ड था वही था, और कुछ किया नहीं आज। अरे महाराज आज आप आए नहीं, मेरा लॉस हो गया। पीवीआर आइनॉक्स, हाँ वही पीवीआर आइनॉक्स का डे का चार्ट देखिए। हाँ है तो अच्छी जगह गुरुजी है। यही सर, इसमें कॉल बना सकते हैं ना सर? हाँ इसको बनाइएगा आप, उसमें जनवरी में बनाइएगा। वही जनवरी का कॉल।
जनवरी बनाएगा स्टॉप लॉस टीनी मिनी, वही एकदम टीनू एकदम सा स्टॉप लॉस, एकदम छोटा है सर, इसलिए मैं एकदम छोटा। वीडियोकॉन का एक वो ऐड आता था ना कि बड़ा है तो बेहतर है, लेकिन ये छोटा है तो बेहतर है। तगड़ी है, पकड़ लिया आपने भाई साहब इसको। और वोल्टास भी देखिए सर एक, वोल्टास वोल्टास तो रोके ना रुक रहा है सर। वोल्टास छोड़ दीजिए गुरुजी, आप उसके लिए देख रहे हो ना, ये क्या कहते हैं अपना फारूटी, फारूटी में आप देख रहे हो ना। वोल्टास छोड़ दो सर, वोल्टास में झेल जाएंगे। ओके सर, ओके। वोल्टास में दिक्कत कर देगा ये। गुरुजी स्पीक देखिए ना, स्पीक स्पीक एसपी आईसी एसपीआईसी तो दिया था। हाँ, साउदर्न पेट्रोकेमिकल तो दिया हुआ है, दिया था। हाँ हाँ कितने पर दिया था सर ये दिया था गुरुजी 68 के आसपास। 68 के आसपास। कहाँ चल रहा है ये? 72 78 मेरे ख्याल से 81-82 रुपए का हाई मार्कर भी आया है। हाँ आ जाए। तो चलिए साउदर्न पेट्रोलियम को पकड़ लेते हैं, तो है ना, बेटर है ना उसमें से गुरुजी। अरे महाराज इसमें ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? पूरे लॉरस लैब भी अच्छा भागा है गुरुजी देने के बाद। लॉरस लैब हाँ, लॉरस लैब तो बढ़िया भगा है। देखिए सर, मेरा क्या काम है, आपको पोजीशनिंग बताना, करवा देना, देख लेना, बाकी आप अपने एडवाइजर की सहायता ले लिया करो, पोजीशन बना लिया करो। और एक बात थी थोड़ी। हेलो, हाँ क्या सर, क्या कर रहे हो? जो मूविंग एवरेज हमारे टाइम फ्रेम के ऊपर जरा अलग अलग आते हैं ना सब, वो सब कौन से टाइम फ्रेम को ज्यादा वेटेज देना है इसको? क्योंकि अलग अलग ये बात आप इंट्राडे के लिए पूछ रहे हो या ये बात आप पोजिशनल के लिए पूछ रहे हो? ये पहले क्लियर करो आप। गुरुजी पोजिशनल और इंट्राडे दोनों बताया तो। महाराज ऐसे कैसे होता है कि ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा? नहीं गुरुजी, है पोजिशनल एक्चुअली मैं कैश में करता हूँ ज्यादा। हाँ, स्विंग ट्रेड है ना, वीकली पकड़ के चलिए। एसपीआईसी का देख लेते हैं। ये आपका साउदर्न पेट्रोलियम का चार्ट है। तो साउदर्न पेट्रोलियम में जो एंट्री दी गई थी, क्या कहते हैं अनमोल जी, कब दी गई थी? 68 पे 68 पे एंट्री, हाँ 68 के आसपास एंट्री थी। और अभी इसने जो हाई मारा है नियर अबाउट 81 रुपीज का ये हाई मार के आया है, और अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो 78 रुपीज के आसपास चल रही है। तो अब हम लोग इसके टारगेट की बात करते हैं। आने वाले समय में सदर्न पेट्रोलियम का जो टारगेट है नियर अबाउट 100 रुपए के करीब का टारगेट मान के चलेंगे, और एंट्री इसमें बनी हुई है। और जब अभी ये पिछले हफ्ते में नीचे आया था तो इसमें एक आपकी एवरेजिंग की भी स्थिति बनी हुई थी। तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लें। बाकी यूट्यूब और टेलीग्राम पे कनेक्ट रहें। धन्यवाद, है ना। तो आज का एक साधन पेट्रोलियम हो गया। और भी कोई था क्या? अरे दीपक जी, कुछ दो चार स्टॉक बता दो। किसने? आनंद परब जी, क्या आपका मामला है? क्या मतलब क्या क्वेश्चन है? नहीं अपना टॉपिक रह गया ना, वो आप फिर। अच्छा वो वाला। हाँ। बैंक एक तो मैंने निफ्टी का आपको बता दिया है ना। नहीं वो तो समझा मैं। बैंक निफ्टी में सर इस साल वाला कैंडल क्लोज होने दीजिए सर, है ना। हाँ, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, 4 एक्सपायरी आगे बोलते हो ना, तो ये 4 एक्सपायरी आगे तो 25 जनवरी आ जाता ना फिर सर। तो ये तो 28 मार्च का है, तो वो नहीं, मैं अभी समझा इसमें नहीं। बैठिए, 4 एक्सपायरी आगे वाले पर 1 तारीख को बात करेंगे, 1 तारीख की, है ना। इन सब में तो बैठे रहिए सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मतलब एक तरीके से जानिए कि आपने ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट लेके रखा है, इसमें बैठिए। 4 एक्सपायरी आगे वाले में 1-2 तारीख में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए सर, मैं भी ऐसे नहीं ना बोल सकता ना कि कुछ भी आपको पकड़ा दूं, है ना। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मैं आपको पकड़ाऊंगा उसमें मैं भी खुद बैठूंगा। अभी मैं जिसमें बैठा हूँ वो मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। बैंक निफ्टी में बैठा हूँ, वो जब मैंने पोजीशन ली थी तभी भी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि मैं इसमें पोजीशन बनाने आ रहा हूँ, आप लोग मत बनाना, मैंने बोल दिया था, बहुत क्लियर बोला। निफ्टी में बैठने का ना गुरुजी? हाँ जी, निफ्टी में क्या निफ्टी में?
इंट्राडे व्यू क्या बताया, मैं था नहीं एक्चुअली। अरे नहीं, निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में जो पोजिशनल में बैठा हूँ 51,000 के सी में, हाँ वो मैं वो तो बोल रहा हूँ। बैठने का। लेकिन अभी अगर फार ओटीएम की बात करें तो देखिए कल का बात है दीपक जी, है ना। एक बार हाँ देख लेते हैं नए साल वाली कैंडल कैसी बनती है। कल नहीं, मंडे जी को बन ही जाएगी, कल तो आपका फ्राइडे है, मंडे को बन जाएगी, जी है ना सर। और मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से आपको थोड़ा सा डेटा कैप्चरिंग आसान हो जाएगी, काफी सारी चीजें बदल जाएंगी, साइकिल बदल जाएगा, आपका साल का साइकिल भी तो बदल जाएगा। तो उस हिसाब से देखना जरूरी है सर, समझ रहे हैं बात को, उस हिसाब से देखना जरूरी है। तो वो मैं कह रहा था कि इसके, वही मैं आनंद परब जी से कह रहा था। आनंद परब जी ने मेरे से पूछा था कि सर अभी फार ओटीएम में क्या पोजीशनिंग हो सकती है 4 एक्सपायरी वाले, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं, 4 एक्सपायरी प्लस वाले में, फार ओटीएम में स्टोन एज जो इसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, उसमें क्या मैंने कहा, मैंने उसमें ये बोल के रखा है इसमें रुकिए, है ना, कल वाला मूवमेंट देख लेते हैं, उसके बाद आराम से बनाएं, क्या दिक्कत है उसमें। अगर किसी में बने हुए हैं तो बने रहिए, अगर किसी में बने हुए हैं तो बने रहिए, और अगर नहीं बने हैं किसी में तो रुक जाइए, क्योंकि मार्केट भी ऐसी जगह पे नहीं जहां पर मैं आपको कुछ सजेस्ट कर दूं, है ना। और किसका क्वेश्चन है? और प्रकाश सर, क्या क्वेश्चन है सर आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अभी सौदागर सर ने बोला था ना आपको R1 का मंथली पे, हाँ तो कुछ एक चार्ट शेयर किए हैं ग्रुप में अपने प्राइम में, आप हाँ जब फ्री हो तो देखिएगा ना, बराबर है तो वो एक स्कैनर बनाया है और उसमें मिक्स होके आ रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, बट मोस्टली आ जा रहे हैं जो R1 क्रॉस कर रहे हैं मंथली। देखो सर, कोई भी जी सर। स्कैनर जो है ना, कोई भी स्कैनर या कोई भी स्क्रीनर, सबसे बड़ी जी बात है कि 100% आपको वैल्यू एडिशन नहीं देगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप जी कि जी 100% वैल्यू एडिशन नहीं देगा, आपको अपनी मैनुअल एनालिसिस लगानी पड़ेगी। राइट सर। मैनुअल एनालिसिस कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, जहाँ पे लाल और हरी कैंडलें हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो सर, आपको अपनी मैनुअल एनालिसिस करनी। आप भी करते हो प्रकाश सर, मैं दूसरे जी को जी क्या सर। बोलूं, मैं भी करता हूँ जी सर। भाई। 6,000 में से 500 स्टॉक छाट के दे दिए मार्केट ने, अब 500 हाँ स्टॉक वो देखोगे नहीं क्या? रोज के रोज देखने पड़ेंगे सर, जी बिल्कुल। तो वो चीजें देख लेंगे उसको। वैभव जी, आपका क्या क्वेश्चन है सर? वैभव शाह साहब। जी सर, एक स्टॉक है MBAPL, देखिएगा जरा। एमबीए किया हुआ स्टॉक है ऐसा? MBA किया है उसने। एमबीएपीएल, मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, इसमें तो आपका लॉस चल रहा होगा ऐसा? नहीं, अभी लिया है इसको हमने 300 के आसपास। मैंने तो सिंपल बोल दिया, इसमें आपका लॉस चल रहा होगा, 2-4 रुपए का तो चल ही रहा है। जी सर। तो अभी आप मेरे से इसमें क्या सहायता चाह रहे हैं सर, थोड़ा सा बताइए मुझे। सर व्यू बताइए सर आगे का, अगर स्विंग के लिए अपन रखें तो 15 दिन 20 दिन या महीने के लिए। नहीं 15-20 दिन तो इसमें रखना ही नहीं है सर, मैं आपको बता देता हूँ कितने दिन रहना है। जी जी सर। $300 पे लिया है सर? जी सर, 300 पे लिया है सर। आप लोग ऐसी जगह आके, मतलब ऐसी आप लोग ऐसी जगह एंट्री करे आते हो ना कि वहां से ये भी बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि निकल जाओ, और ये भी बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बैठे रहो इसमें। दिक्कत तो ये है, बैठे रहिए इसमें, है ना। जी सर। बैठे रहिए, कम से कम अभी 340 रुपए के लिए बैठिए, लेकिन अभी आप बैठेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा कष्ट होगा। कष्ट इसलिए होगा, मैं आपको बता दूं कष्ट जी क्यों सर। होगा, जी सर। कि आपने इसको ऐसी जगह पर ले लिया है कि ये वहां पे ये एक तरीके से डेंस जोन में पड़ा हुआ स्टॉक है ना। डेंस जोन में पड़ा हुआ स्टॉक है, तो अभी यहाँ पे 2-3 हफ्ते आपकी पूरे पेशेंस का पूरा एग्जामिनेशन लेगा, समझ रहे हैं आप? जी जी पूरा सर। जी सर। एग्जामिनेशन लेगा पेशेंस का, फिर ये बढ़ेगा। कितनी क्वांटिटी है सर इसमें? ज्यादा नहीं है, 15 के आसपास है सर। 15 लाख?
अरे नहीं, सिर्फ 15 है, सिर्फ क्वांटिटी 15 है सर। अच्छा क्वांटिटी इतना 15 है, नहीं है। तब क्या आराम हाँ, से बहुत बैठे रहिए सर, आराम से बैठे रहिए, जी, जी, धन्यवाद आराम महोदय। से बैठे रहिए। सर IEX एक बार देखिए। IEX चला गया बाइडेन जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार सर। IEX सर मेरे नंबर का वेट कर रहा हूँ। अरे सर अरे गुरुदेव एक मिनट बस नहीं, IEX में एकदम देख IEX देख लेते हैं। IEX में क्या दिखाना चाहते हैं दैया साहब आप? सर मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं कुछ दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे अच्छा अच्छा और सीख रहा हूँ सर। एक सर मिनट सर, IEX में क्या दिख रहा है सर आपको? IEX पढ़ने में को देख सारा IEX में देखना क्या है ये होता है, जो देखना था तो बहुत पहले देख लिया, क्यों दीपक जी? 130 रुपए के आसपास ही देख लिया। नहीं सर, नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन। वही प्रेजेंट दिखाए सिचुएशन थे सर, अर्जुन साहब ही लेके आए थे इसको। अर्जुन सर ही लेके आए थे इसको। चलो जी IEX देख लेते हैं। एक मिनट सर, बस मैं आपके पास ही आ रहा हूँ दिनेश जी, बस हाँ सर। इन लोगों का ये भी समस्या का समाधान किया जाए। IEX में क्या होना मांगता अभी। अच्छा आप लोगों ने बता दिया, अच्छा किया, अब मैं भी अपना देख लूंगा ना। यहाँ तो आधी चीजें मेरे बिना देखे ही बिगड़ी हुई हैं। देखिए सर ये डंडा इधर लाते हैं। मंथली भी हो जाइए। देखिए IEX का है, IEX का हम लोगों की जो एंट्री थी मेरे ख्याल से वो थी 132 के आसपास थी, यही थी। हाँ सर। यस सर, अभी यस सर। CMP IEX का चल रहा है 160 के आसपास, 160 161 की CMP चल रही, तो इसे मोटा मोटा +30 पॉइंट इसमें चल रहा है, पर शेयर +30 पॉइंट चल रहा है। अभी IEX आप देखोगे आके अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, ये IEX का रेजिस्टेंस है, ठीक है बात। तो अभी इसमें क्या नेक्स्ट, क्या हमको यहाँ पे IEX में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या IEX में हमको निकलना चाहिए? तो आ जाते हैं सीधे सीधे मंथ चार्ट के ऊपर। तो मंथली चार्ट में क्या बोल रहा है कि IEX का जो अभी मेरा जो मोटा मोटा जो टारगेट मंथली चार्ट में निकल रहा है कि नियर अबाउट 240 का टारगेट है IEX में। तो IEX में 240 के टारगेट के पास बैठे रहिए और 240 के बाद 320, और वीकली चार्ट पे अगर यहां से रेजिस्टेंस लेगा तो देखा जाएगा इस वाले प्राइस से, है ना जी। वीकली चार्ट में इस वाले सर प्राइस से इसमें अगर फ्रेश रेजिस्टेंस लेगा एंट्री तो देखा जाएगा। है ताजा एंट्री, इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? ताजा एंट्री में भी रुकिए मैडम, ताजा एंट्री में भी अच्छा, रुकिए। कितने पर आए? देखिए IEX का है क्या मैडम, क्या कह रही हैं? मतलब कितने प्राइस पे आए तब सर वहां फ्रेश एंट्री कर सकते? अब देखिए IEX में 2 पोजीशंस बनेंगी। अगर IEX इसके ऊपर निकलता है तो इस लाल वाली जोन के, इस सप्लाई जोन के ऊपर एंट्री बनेगी और सप्लाई जोन के नीचे का ऐसे लगेगा, ठीक है। और ये बड़ा ही बुलिश स्टॉक है, बहुत जबरदस्त बुलिश है ये, बहुत जबरदस्त बुलिश है ये, नीचे नहीं आने का, आने का ही नहीं नीचे। IEX हो गया, सुबेक्स हो गया, PC ज्वेलर्स देख लीजिए आज क्या चल रहा है PC ज्वेलर्स में। PCJ आपने तो पुष्पा बना दिया सबको। पुष्पा हो गया PC ज्वेलर्स। नहीं सर, IEX से पूरे जो IRCTC जो भी दिए थे सारे पुष्पा ही चल रहे हैं। ये थोड़ा सा नीचे आया है, मेरे पास एक हमारे मित्र हैं, उनका फोन आया था कि सर क्या करें, PC ज्वेलर्स डाउन है। डोंट वरी, बी हैप्पी, PC ज्वेलर्स अब जाएगा। PC ज्वेलर्स के टारगेट, मैंने पहला टारगेट 150 का दिया भैया, कम से कम उसको तो छूने दीजिए। आपको पता ही होगा कि इसमें मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है कि अगेन एंट्री, अगर ये क्रॉस करेगा तो फिर अगेन एंट्री यहाँ पे बनेगी। ये देखिए, अब आ जाते हैं उनके क्वेश्चन के पीछे क्या करते हैं। हाँ जी बताएं सर, आप अपना क्वेश्चन करें सर, बताएं सर। दिनेश जी आप अपना क्वेश्चन करें, दिनेश सर। हेलो। हाँ दिनेश गुप्ता साहब बताएं सर, आप अपना क्वेश्चन करें सर। सॉरी चलो हिलेगा मिलेगा मैं जो आपने बताया तो देख रहा हूँ, इसमें डेली में रेड लाइन के ऊपर ये काली और हरी वाली लाइन है। हाँ तो सर मार्केट गिरेगा क्या सर? किस स्टॉक में या किस इंडेक्स में? इंडेक्स निफ्टी बैंक में सर। निफ्टी बैंक में? हाँ। कहाँ मार्केट गिरेगा सर? सर डे टाइम फ्रेम में लाल नहीं गिरेगा सर, मार्केट नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, वो बेवकूफ बना रहा है, नहीं गिरेगा मार्केट।
नहीं गिरेगा यही मार्केट। सर मैं 2 दिन से पुट ले रहा हूँ और हो ही नहीं रहा, लॉस हो जा रहा है। देखिए नहीं गिरेगा मार्केट। क्यों 2 दिन से पुट ले रहे हैं आप? ऐसे मत कीजिए सर, बिना सीखे क्यों ऐसे आप लोग करते हैं? क्यों पुट ले तो रहे हैं? वो मैंने हिलेगा मिलेगा आपका देखा, उसमें जैसे लाल लाइन के अरे नीचे हिलेगा रहेगा। मिलेगा तो सभी लोग यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं। हिलेगा मिलेगा को ट्रेड करने का तरीका अलग है सर। लोग सोचते हैं ना कि ये मतलब क्या, मतलब ऐसा कुछ भयंकर सिस्टम है कि जो आपको अगले दिन झंझट वाला फैक्टर ले आ देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी स्टडी ही अलग है। हिलेगा मिलेगा में देखिए, हाँ सर। आप एक सिंपल सी कोई भी एक मूविंग एवरेज ले लो, 5 की ले लो, 10 की ले लो, 15 की ले लो, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, कोई मूविंग एवरेज है हाँ ना। सर। हाँ सर। एक मूविंग एवरेज के नीचे आप मार्केट ऊपर नीचे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझने में हम लोग को दिक्कत हो रही है। हाँ सर। तो हिलेगा मिलेगा में तो 3 चीजें हैं। एक तो स्ट्रेंथ है, RSI। हाँ सर। दूसरा प्राइस है। प्राइस है। और तीसरा वॉल्यूम है। वॉल्यूम। तो जब एक फैक्टर को आप नहीं समझ पा रहे हो, आपके चार्ट पे एक मूविंग एवरेज लगी, मान लीजिए 20 की लगी है, आप उसको नहीं टैकल आउट कर पा रहे हो सर, तो 3 चीजों को टैकल करना आसान है क्या? हाँ सर। पहली वो बात। मैंने आपका यूट्यूब पे बॉलिंजर बैंड वाला भी वीडियो देखा था सर। हाँ हाँ तो सर वही थोड़ा मैं दिमाग लगा रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा है कुछ उसमें। नंबर होगा आपका मेरे पास आपका मेरा नंबर आपके पास होगा, सॉरी। नहीं सर अभी नहीं, अभी मुझे 5-6 हर दिन हुए यूट्यूब हैं। वीडियो में है सर, ऊपर आता है हर यूट्यूब वीडियो में। अच्छा सर। अच्छा है ना, तो वहां से लेके आप फोन कीजिएगा, या तो मैं यहीं पर लिख ही दे रहा हूँ। लो जी, 8588818434 है ना। हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है गुरुदेव, ये नंबर नोट कर लीजिए, है ना साहब। हाँ सर। 8588818434, ये नोट कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है सर, अब लोग कहते हैं कि सर एडवांस हिलेगा मिलेगा आपका। अब हाँ सर। देखिए होता क्या है, मैं आपको सिंपल क्लियर शब्दों में मैं सबको बता रहा हूँ। आप एक 20 की मूविंग एवरेज नहीं फॉलो कर रहे हो, पहली बात तो यही। इसको लगा लीजिए 15 मिनट पे। आप एक भैया 20 की मूविंग एवरेज नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ पे 3-3 एवरेज लग के रखी है, वो भी तीनों में कॉम्बिनेशन भी बैठाना है। एक आप अभी ये ब्लू वाली छोड़ दो, आप ये लाल काली और हरी वाली की बात करो। ब्लू वाली तो छोड़ दो, ब्लू वाली तो सबकी पापा है। अच्छा। है ना। हाँ सर। तो आप इसको नहीं टैकल कर पा, जब आप एक सिंपल सी 20 या 50 या 200 की मूविंग एवरेज नहीं टैकल कर पा रहे हो, तो इसको टैकल करना और कठिन है। और उसके बाद भी जब इसके ऊपर एक और ब्लू लग जाती, तो उसको टैकल करना और भी ज्यादा, थोड़ा सा और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ सर। तो जब तक आप प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे सर, तब तक हिलेगा मिलेगा पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं, कोई माने या ना माने, जो माने ठीक है, जो ना माने वो भी ठीक है, तब तक आप हिलेगा मिलेगा पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है, बहुत ही एडवांस। अब आपको ऐसा लग रहा है, यही लग रहा है ना आपको डे चार्ट पे, चलो बैंक निफ्टी बोल रहे थे, आपको डे चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि अब ये गिर जाएगा, लाल लाइन ऊपर है, ये गिर जाएगा, है ना। हाँ सर। हाँ हाँ। आपको ये लग रहा है ये नहीं गिरेगा, इसकी अपनी ग्रेविटी है, इसके अपने चलने का सुर ताल लय, ये नहीं गिरेगा सर, ये नहीं गिरेगा। आप देखिए यहां से ये गिर रहा है, मार्केट देखिए ऊपर है, ये देखिए ए, आप ये देख रहे हो ना, ये देखिए ए, यहां से ये गिरा, हाँ सर। देखिए मार्केट ऊपर, ये तो गिरने वाला ही सिस्टम है। अभी भी ऊपर नहीं आई है RSI, यहाँ पे लाल के ऊपर तो आई नहीं RSI, देख रहे हो आप। हाँ सर। देखिए मार्केट ऊपर है, ऊपर, वही सर, वही कंफ्यूज कर रहा है बहुत। मैंने भी लोग बोल रहे थे कि लोग यहाँ से बोले कि सर भाई साहब आपने यहाँ पे पुट का ट्रेड क्यों नहीं लिया इंट्राडे। मैंने बोला मैं कॉल के ट्रेड में था, मैं क्यों पुट लूं, मैं कॉल खोज रहा था, मैंने लिया। नो डाउट सबके लिए ट्रेड था, बट मैं यहाँ नहीं खोज रहा था ट्रेड पुट का, मैं कॉल ही खोज रहा था, तो मैंने कॉल बनाया ट्रेड। सर मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन जब आपने बताया था ना, तो लाल वाले पे मैंने लिया था, मुझे प्रॉफिट हो गया था। हाँ क्यों नहीं लेंगे सर, क्यों नहीं लेंगे। इंट्राडे में सर। हाँ देखिए मैं ट्रेड तो वही मैं सोच मेरा रहा था अपना, गिर मैं जाएंगे। मार्केट में रोज अपना एक व्यू बना के आता हूँ कि आज मैं बायर हूँ,
हाँ आज सर। मैं सेलर हूँ, हाँ आज सर। देखता हूँ कभी कभी कि सर गलत भी हो जाते हैं मेरे ख्याल से। 20-22 दिन बाद आज का जो मेरा एसएल हिट हुआ है 22 पॉइंट, 22-23, 22-25 पॉइंट का एसएल 20-22 दिन बाद हिट हुआ है, 25 दिन बाद, महीने में शायद इस वाले दिसंबर में मेरा शायद पहला या दूसरा एसएल था, पहला या दूसरा एसएल था। एक एसएल और लगा था फ्राइडे को 10 पॉइंट का, उसको भी कवर कर दिया गया था नेक्स्ट ट्रेड में, है ना। तो चलिए मार्केट ने आज 20 रुपए ले लिए ठीक है, ले लिए 20 रुपए। तो ये भी तो है, जिस दिन मेरे को ये ध्यान रहता है कि मार्केट आज बदमाशी कर सकता है, उस दिन मैं अपनी पोजीशन 1000 क्वांटिटी या 1200 क्वांटिटी नहीं रखता, उस दिन मैं सीधे 500-600 क्वांटिटी में काम करता हूँ। क्यों भैया, अगर मार्केट बढ़ने लगेगा तो घुस लेंगे, नहीं बढ़ने लगेगा छोटा सा ऐसे लेके निकलेंगे अपना। वो चीज, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कब आपकी पोजिशनिंग साइज मेंटेन होनी चाहिए, कहाँ पे आपका एसएल मेंटेन होना चाहिए, कहाँ पे आपका ट्रेड का पोजीशन होना चाहिए। पोजीशन साइज और ट्रेड की पोजीशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, सर मैं भी एक ध्यान लॉट से रखना करता पड़ेगा। हूँ, एक लॉट से करता हूँ सर, और मैं इन द मनी में करता हूँ सर। तो पैसा तो बहुत तेजी से घटता बहुत तेजी से है और बढ़ता बहुत धीरे धीरे है। सर मैं सही बता रहा हूँ, आप एक लॉट से ही प्रैक्टिस कीजिए और आप तरीके से प्रैक्टिस कर ले गए तो आप महीने में उसी एक लॉट से आराम से 50 से 60 हजार रुपए निकालेंगे, हाँ सर। आराम से निकालेंगे। और ये आपने रियलाइज भी किया होगा, कभी कभी आपका प्रॉफिट 2-2.5 हजार रुपए हुआ होगा। नहीं सर, 1500 रुपए से भी ज्यादा कभी नहीं हुआ है। तो फिर आप ट्रेड पकड़ के बैठे नहीं, नहीं डर लगता है लॉस डर हो लगता जाएगा है तो। ना कि अब चला जाएगा 1500 रुपया। हाँ, कोई कैसे बात कैसे तो नहीं, आया आज ही मेरा प्रॉफिट अच्छा आया था, अब मैं डर के भाग जाता फिर चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलो एसएल खा ले तब भी कोई बात नहीं, मार्केट है, कभी देना भी लॉस सीखिए। जब ज्यादा होता, प्रॉफिट जब आता तो डर लगता है कि अभी अभी फिर लॉस हो अरे नहीं, जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और सर सिंपल दूसरा ये पूछना, जो बॉलिंजर बैंड जो आपने पढ़ाया था, तो वो बॉलिंजर बैंड को भी टच की लाइन के ऊपर लेकर टच नहीं कर रहा है ये अपना, ये अगर जाएगा बैंक। ऊपर। अभी देखिए, अभी ये इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा डे चार्ट पे। ये आपका 49,100-200 जो है, 100-200 वाली जो रेंज है, ये थोड़ा सा करेगा, अच्छा रेजिस्टेंस का सर। काम करेगा, क्योंकि थोड़ा सा आप देख लो ये ऐसे होके रखा है, तो मेरे ख्याल से अभी इसको ये होना चाहिए, अभी इसको यहाँ से निकलना चाहिए। अब ये 2-3 दिन में हाँ सर। बनेगा, अभी तो नहीं बनेगा, 2-3 दिन में बनेगा, तो है ना। सर ये तेजी से बढ़ेगा, इसका मतलब बहुत बहुत तेजी तेजी से से, बढ़ेगा। बहुत तेजी से, बहुत तेजी से आएगा सर ये। देखिए ये जो भी आज का रेंज देखिए, 5 मिनट देखिए, ये अभी मैंने आप लोगों से कुछ ही देर पहले डिस्कस किया है कि ये रेंज हाँ सर, मैं टूटनी लेट हो गया चाहिए एक्चुअली 5 ज्वाइन मिनट बाद। करना। देखिए हाँ सस्टेन तो सर। कर रहा है, फिर नीचे आ गया 5 मिनट वाला, इसलिए मैंने इसको 15 मिनट पे मैंने खींच के रख दिया था। या देखिए इसके ऊपर इसको जाना चाहिए, है ना। तो वो सब हाँ सर। सारी चीजें, ये सब सारी सारी चीजें नोट करने वाली होती है सर, हाँ नोटेबल सर। थिंग्स होती है सर, नोट करना ही करना है। नहीं, आपके वीडियो देखता हूँ तो कॉपी पे वो लिखता हूँ मैं, अभी ऐसे तो इतना बिना नहीं नोट, ध्यान है। जैसे आपने कोई पढ़ाई की होगी नौकरी चाकरी करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, आपने कुछ तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से लिया होगा सर। ये भी हाँ सर। 100% पढ़ाई है सर, कोई तुक्का नहीं है। जैसे सवाल गलत हो जाता है तो टीचर्स नंबर काट लेते हैं, वैसे यहाँ पे ट्रेड गलत हो जाता है तो मार्केट पैसे ही उड़ा देता है हाँ सर। हाँ। है ना। हाँ तो सर। वो समझ के चलिए, ये समझ के चलना पड़ेगा भाई साहब आपको। हाँ सर, ठीक अगर है। ट्रेड गलत हुआ तो मार्केट उसका टोल टैक्स लेगा, पक्का वाला लेगा, बहुत लेता है सर। है ना। ये समझ के चलना पड़ेगा सर। हाँ सर। हाँ, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आज का यही रहा। मार्केट में ऐसा कुछ ज्यादा खास है नहीं, और अपना अपनी लर्निंग पर खासा ध्यान दीजिए। और क्रिप्टो में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए दे दिया है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको आगे लेके बढ़ेंगे क्रिप्टो को। तो ये सब सारी चीजें हैं, बाकी अपना ध्यान रखिए, आप लोग सीख कर ट्रेड कीजिए। अगर किसी का सर वो क्वेश्चन हो तो क्रिप्टो का जाते आपने जाते ऐसा ले कहा सकते हैं। तो उसमें तो पैसा हाँ जी बहुत सर। लगेगा सर, मैंने ज्वाइन कर लिया आपका ग्रुप। हाँ, सर कम पैसे में हो सकता है सर? कौन सा? सर आपने क्रिप्टो का जो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया आपका। नहीं, उसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस ली जाएंगी सर, उसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस मैं प्लान कर रहा हूँ सैटरडे को, उसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस ली जाएंगी। हाँ ऐसे सर। थोड़े हाँ कहीं पर भी किसी को कुदा देंगे सर, नहीं सर, बाकायदे वहाँ में विद प्लान विद वो प्रोसेस प्रॉफिट चल रहा लिखा है जाएगा सर। डॉलर में। हाँ जी डॉलर सर में। डरिए मत, क्रिप्टो ऐसा है कि आप सर एज लो एज 100 रुपए का भी बाय कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर।
उसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस ली जाएंगी और हमारे लालवानी साहब हैं उस चीज को देख रहे हैं। नो डाउट अगर सैटरडे को समय मिला और लालवानी साहब फ्री रहे तो नो डाउट हम लोग बैठेंगे और एक ब्रॉड लेवल पे डिस्कशन करेंगे उस पर, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितनी फेथफुलनेस है, और बकायदे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर उसके बाद उसका एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक छोटा सा शैक्षणिक शुल्क भी रख दिया जाएगा जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो और लोग उसमें भी अपना कैरियर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए सर, मार्केट में अपार संभावनाएं हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि उन संभावनाओं को आपको तलाशना कितना है। क्योंकि अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैंने लोगों को बोल दिया है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो क्रूड गोल्ड सिल्वर में जाइए, और बहुत सारे लोग अच्छा कर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे ग्रुप में वो लोग कर रहे हैं, उनके मतलब मैं आपको सही बताऊं 60 और 40 का रेशियो है। जैसे 60% जो लोग मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और 40% जो लोग मेरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। प्रॉफिट के स्नैपशॉट सबसे ज्यादा मुझे बाहर से आते हैं, बाहर से मतलब पब्लिक ग्रुप से आते हैं। तो इसका मतलब लोगों को इस बात का एक्सेप्टेंस है कि हाँ चीजें काम करती हैं, और मुझे भी जान के अच्छा लगता है कि चीजें उनके लिए काम कर रही हैं और लोग चीजों को हाथों हाथ ले रहे हैं, मुझे भी जान के अच्छा लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, कहीं कोई ट्रिक नहीं है, कहीं कोई टिप नहीं है। मेरे जो छोटे मोटे ट्रेड होते हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ। स्टॉप लॉस लग गया बोल देता हूँ कि हाँ जी स्टॉप लॉस लग गया। रिकमेंडेशन मैं आपको कोई भी चीज कहीं लेने की सलाह नहीं देता, क्योंकि उसके लिए आप अपनी एनालिसिस स्वयं करें, अपनी ऑब्जर्वेशन करें और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की मदद और सलाह जरूर लें, लेकिन सीखें आप, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो केवल सीखने का है सर, वो आपके समय का इन्वेस्टमेंट है। हाँ सर, थोड़ा सा मन लगा के सीख लेंगे सर तो आई डोंट थिंक कि आने वाले भविष्य में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी है सर, है ना। तो थोड़ा सा ये बात मान के चलिए, सीख के चलिए और सीरियसली कीजिए सर। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैसेज डाला था और फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ कि आपको मंडे से क्या करना है। जब मैंने वो मैसेज डाला था तो 7 दिन बाकी थे, अब तो 2 ही 3 दिन बाकी है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आपको मंडे से इस मार्केट को किस तरीके से आप देख रहे हो। आप एक प्रोफेशनल की तरह देख रहे हो, आप एक बिजनेसमैन की तरह देख रहे हो, या आप इसको एक एज अ गैम्बल देख रहे हो, एज अ जुआ देख रहे हो, एज अ गेम देख रहे हो। तो दोनों व्यू में अंतर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप इस मार्केट से चाहते क्या हो, और आप जो चाह रहे हो क्या उसका अलाइनमेंट आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के साथ है या नहीं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे कल्याण नहीं होने वाला है, तो समझिए इस बात को, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं ना सर। मेरे को देखिए, मेरे ट्रेड्स अपने चलते हैं, फिर आप लोगों के पास आता हूँ, फिर इधर उधर अपनी क्लासेस में भी व्यस्त रहता हूँ, दुनिया भर की TND RND भी होती है। उधर मोहित जी ऑर्डर देके चले गए कि मेरे को R1 के ऊपर का एक स्क्रीनर चाहिए, वो भी करता धरता रहता हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ सर, मेरे हिस्से का अगर आप 10% भी करते हो तब भी आप लोगों को सफल होने में टाइम थोड़े लगेगा। 10% भी अगर आप करते हैं। चौहान मनोज जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मनोज जी चौहान साहब। हेलो, हाँ सर बोलिए। आईजीएल में व्यू चाहिए सर। आईजीएल जी, आईजीएल में क्या चल रहा है सर? कोई न्यूज हो जाएगा? इंद्रप्रस्था गैस क्या मेरे मुंह से इसमें आप निकलवाना चाह रहे हैं? आज ही पोजीशन बनाई सर। आईजीएल में क्या कैश में पोजीशन बनाई है? जी जी सर। बहुत अच्छे, बैठे रहिए मस्त। बता दूं कहाँ तक पकड़ना है? इसको पकड़िए, पहले आप पकड़िए इसको 450 रुपए तक, है ना जी। 450 तक पकड़िए, फिर इसको आप पकड़िए 550। अगला टारगेट नहीं 550 नहीं, अगला टारगेट आप पकड़िए 500। पहला 450, दूसरा 500, है ना। पोजीशन आपने अच्छी जगह बनाई है और टाइम टाइम में इसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, आपको बढ़िया पैसा दे देगा, है ना जी। इसमें अपने ऑप्शन बना सकते थे? ऑप्शन नहीं सर, मैं कैश की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नहीं।
ये बहुत ही इसमें आप उसमें क्या कहते हैं ऑप्शन में जाएंगे तो आप इसे फंस जाएंगे, हमेशा फंसाया है। मैं इसकी इसलिए बस बोल रहा हूँ ऑप्शन में हमेशा फंसा रहे, इसने मेरे को बहुत फंसाया है। कुछ स्टॉक्स में मैंने ऑप्शन में ट्रेड करना ही छोड़ दिया, समझ रहे बात को? तो आईजीएल भी उसमें से एक है, आईजीएल उसमें से एक है, और किसको किसको बहुत सारे हैं सर। मैं कभी डायरी खोलूंगा तो दिखेगा उसमें मेरे को ट्रेड नहीं लेना होता है, उसमें मेरे को ट्रेड नहीं लेना होता है। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें, बिना सीखे कल्याण नहीं होना है। और अपने आप को टाइम दें, यहाँ पर अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए। जैसे आप अपनी नौकरी में सेटल डाउन होते हो, 25,000 पे ज्वाइन किया, 2 साल का एक्सपीरियंस लिया, तब जाके सैलरी 30-35,000 हुई, फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस मिला, फिर जाके सैलरी 40,000 हुई। तो ये भी सेम पैटर्न पे चलता है, सेम पैटर्न से, है ना, अलग इसका कोई पैटर्न नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को नॉलेज ग्रिप करने की कोशिश करें। नॉलेज नहीं, और नॉलेज बहुत सारा है, नॉलेज तो भरा पड़ा है यूट्यूब पे, पहले तो इतना नहीं था, अब तो भरा पड़ा है। तो उसमें से अब सही क्या है, क्योंकि अति हो चुकी है, अति हो चुकी है। और संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते, कि अति जहां पे ज्यादा हो जाती है वहां पे थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो उसको भी थोड़ा सा चार्ट पे देखने की कोशिश कीजिए, जो बताया जा रहा है वो सही है। दूसरी बात, जो मैंने आपको सेटअप दिया है बोलिंजर बैंड का, अभी कल भी बताया, वो सेटअप काम करता है। उसके साथ नॉर्मल हिलेगा मिलेगा लगा लीजिए, बोलिंजर बैंड लगा लीजिए, सब चलेगा सर। मैं उसी पर काम करता हूँ, ये भी वही सेटअप है। तो ये सब सारी चीजें हैं, थोड़ा सा देखभाल के काम कीजिए, छोटा लॉस लीजिए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए, बाकी ऊपर वाला है ही। जब आप अच्छे ब्रेन से, एक अच्छे बुद्धि से, एक अच्छे विचार से जब किसी काम को करने जाएंगे, तो उसमें सफलता आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूं, और इसी के साथ मैं फिर इसको लाइव को फिर मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर कुछ अपडेट होगी तो टेलीग्राम पे दूंगा जरूर। वो थोड़ा सा बाहर भी जाना है, तो देखते हैं उसको क्या करना है, कैसे करना है। जैसा कुछ अपडेट होगा, और भी कोई अपडेट होगा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। है ना साहब?